देखा था कि फंक्शन होता क्या है, कोड ऑफ ब्लॉक, जो कोड ब्लॉक होता है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के ऊपर हम मतलब कंट्रोल करते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन कब होना चाहिए वो चीज हम लोग देख रहे थे। फिर हमने देखा कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन कॉल को दूसरा नाम क्या था? इनवोक। इनवोक। ठीक है, तो फंक्शन जो हम बनाते हैं, अगर हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया और उसे हम इन्वोक ना करें तो क्या एरर आएगा? हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया बट हमने कॉल नहीं किया, नथिंग विल एग्जीक्यूट एरर सर। आएगा? नथिंग विल नथिंग विल एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। Let's see. Suppose be writing. Suppose that here one function name as test. Here be doing let x equal to 10. Let x equal to 20. What will happen? Will it give error? Yes sir, because of we are not redeclare the late sir. Okay. Okay. So we got the error. Correct. Because we had redeclared the variable. But suppose that we going to do something here. Let x equal to something and let's take console.log and x here. Now tell me what is the output? Neha, home, what is output? sir, 10 sir. 10, sir. correct? Yes sir. Correct. Any others? No output, sir. No will Invoke. Oh, sir. No output. अच्छा नेहा, why we will not get output? सर कॉल करना पड़ेगा तब आएगा सर। तो हम कहाँ बोल रहे थे कि कॉल हम कर दिए हैं? नहीं सर, सॉरी सर, उसके लिए वो एरर देगा अभी सर। एरर देगा? नहीं सर, कुछ नहीं आएगा सर। एरर क्यों देगा? कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉल नहीं किया, ठीक है। बट यही चीज जब हम लोग कॉल कर देंगे तो क्या होगा, हमें आउटपुट आ जाएगा। आ गया 10। तो कभी भी क्वेश्चन जो भी पूछा जाए उसे प्रॉपर देखिए कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन के अंदर कुछ भी लॉजिक लिख रहे हैं, एग्जीक्यूट, इट विल ओनली एग्जीक्यूट if we will call the function. If we not going to call the function, that logic whatever be written inside the function, it will not execute. Okay, so here, as you know, we already know we had covered a lot of things inside the function. Now we will go through the document, we will understand the concept. So function, here we pass the name of the function and different things are there related to be, ignore this one. So here code to be execute, that we done. Next, function invocation. What is the function invocation? Invocation in the sense function call. Without function call, the logic inside the function, it will not execute. It means if we not calling this function, whatever logic is there, it will not work. We will not get any output. Same thing we had said. So how many ways we can invoke a function? It means आप कितने तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक क्या तरीका हुआ, बाहर में डायरेक्ट, करेक्ट, डायरेक्ट हमने कॉल किया, हमें आउटपुट मिल गया। सेम चीज हम लोग कल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बटन क्लिक के किए, करेक्ट। सेम चीज फिर हम With the help of सेम चीज हम लोग क्या कर रहे थे,
ऑन चेंज पे कर रहे थे, ठीक है। मीन्स Yes, sir. सेम चीज जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बटन क्लिक इवेंट, या जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, हम कॉल किए हैं, बाहर में डायरेक्ट कॉल हुआ, ये वर्क कर गया। फिर एक और है ऑप्शन जहाँ पे आप फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उसे बोला जाता है सेल्फ इन्वोक्ड, ठीक है। मीन्स उसको बोलते हैं फंक्शन का कोई नाम ही नहीं होता है, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। आगे हमें मिलेगा वो कि उसमें कोई फंक्शन का नाम नहीं होता है, डायरेक्ट वो कॉल हो जाएगा, जब मन करेगा आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? सर जहाँ हम लोग फॉर्म लिखे हैं वहाँ पर तो अगर हम नहीं लिखेंगे तभी भी वो प्रिंट हो सकता है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ पर? क्या 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 वो टेस्ट के बाद जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं फॉर्म्स, हाँ हाँ, तो अगर नहीं क्या लिखेंगे लिखे तभी हैं? वो प्रिंट हो सकता है। पर हम वहाँ पर सर टेस्ट के पैरेंथेसिस, बाद हाँ, सर ये क्या आप करेगा ये? अगर नहीं लिखेंगे तभी तो प्रिंट हो सकता है सर, तो वहाँ पर लिखना जरूरी है कि हाँ, नहीं? ये प्रिंट करेगा क्या? नहीं सर, ये आउटपुट क्या नहीं देगा? वहाँ आपका पर ओम सर, कोड वहाँ उस, फंक्शन सर ऊपर जो फंक्शन टेस्ट लिखे हैं ना सर, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं उस वहाँ पर बोलना है सर। लाइन नंबर 1 ये में परम्स जो लिखते ये हैं। नहीं लिखे हैं, यस वो नहीं लिखे हैं, वैसे ही लिखा हुआ है, उसको इग्नोर कर दीजिए, आगे आएगा तो पता चलेगा। सर, उसका कोई बेनिफिट? कुछ है? हाँ है, अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं उसे, आगे मिलेगा। अभी अभी हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं, इसका भी जरूरत नहीं है, ये साले हटा सकते हैं आप, उसका बहुत जरूरी है वो, आगे मिलेगा वो। तो देखिए, तो हमने क्या देखा, फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट, अभी हम लोग फंक्शन का सिर्फ फर्स्ट स्टेज में है, अभी जो 2-3 दिन हम लोग किए हैं सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे, अभी हम लोग उसका मिडिल में भी नहीं पहुंचे हैं। ये चीजें, फंक्शन खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमने क्रिएट किया, फिर उसे कॉल करने का हमारे पास क्या है, मल्टीपल वेज है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उस टाइप से आप कॉल कर दीजिए। हम लोग ने क्या देखा, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, नेस्टेड फंक्शन हम लोग बना रहे थे कि एक खत्म होगा तभी दूसरा कॉल होगा। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपने एक ऑपरेशन को ट्रिगर किया और बाकी ऑटोमेटिक सीक्वेंस में चला गया, मतलब कोई भी वर्क को आपने एक स्टार्ट किया, वो दूसरा तीसरा चौथा सबको ट्रिगर करते जा रहा है, खुद ही एनर्जी दे रहा है अगले को, और वो मूव करते जा रहा है, मींस आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सेल्फ ड्रिवन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन रिटर्न। जब आप प्रोग्राम कीजिएगा ये बहुत ही ज्यादा आपको यूज में आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं इसको, फंक्शन रिटर्न होता क्या है। रिटर्न का मतलब क्या होता है? Give the comeback value, sir. Whatever we want. गिव द कम बैक, मतलब हुआ ये कि आप किसी से कर्जा लिए हैं, आप लेके भाग गए, वही हुआ ना, मतलब उसको रिटर्न कीजिएगा ना, वही Yes, केस sir. है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट x इक्वल टू 10 दे दिया, मीन्स आपको मैंने 10 रुपीज पास दिया, अब मुझे क्या चाहिए, 10 रुपया चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, मुझे रिटर्न कीजिएगा, सॉरी, आप मुझे रिटर्न कीजिएगा, क्या रिटर्न कीजिएगा, 10 रुपीज। 10 रुपीज किसके पास है, 10 रुपीज X, किसके पास है इस X. फंक्शन में, x के पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम x को रिटर्न कर दें। अब x को हमने क्या किया, 10 रिटर्न में जो है हमने x को पास कर दिया, मींस इनडायरेक्टली हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिटर्न के केस में इनडायरेक्टली हम लोग क्या लिख रहे हैं, अगर इस रिटर्न x लिखा हुआ है, इसको अगर दूसरे भाषा में अगर पढ़ा जाए तो क्या लिखा हुआ है ये, So, like a print statement, sir. कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, Yes, sir. इनडायरेक्टली, समझ में आ रहा है सबको, Yes, sir. जो हमने रिटर्न x लिखा इनडायरेक्टली, तो हम रिटर्न 10 लिख रहे हैं ना, क्योंकि x का वैल्यू रिटर्न 10, x का वैल्यू 10 है, करेक्ट। मींस इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम उस 10 वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, इतना तक तो समझ गए। बट केस अब ये है कि ये रिटर्न करेगा किसको, ठीक है। तो रिटर्न तो
ये किसी जो इसको कॉल किया, आप अगर 10 रुपया किसी को दिए तो वो तो रिटर्न आपको ही करेगा ना, दूसरे को तो नहीं लेगा जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसको दिया गया था, टेस्ट नाम के फंक्शन को, ठीक है। और टेस्ट नाम का फंक्शन ये पूरा एग्जीक्यूट कब होगा, जब कॉल करेंगे, करेक्ट। ये पूरा एग्जीक्यूट तभी होगा जब कॉल करेंगे। हमने यहाँ कॉल किया, चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है, कुछ नहीं आया। क्या आपने यहाँ पर कोई आउटपुट प्रिंट करने का तरीका को लिखा, ये पूरे में है, नहीं सर। कहीं पे भी नहीं है। ना हमारे पास अलर्ट है, ना कंसोल है, ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इनर एचटीएमएल कुछ नहीं है। इसका मतलब हमें आउटपुट तो नहीं मिलेगा। मीन्स वो वर्क कर रहा है, वो दे रहा है, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप रेडी ही नहीं है वो पैसा लेने के लिए। आप लीजिएगा ना कंसोल डॉट लॉग, अब आप इसके अंदर रख दीजिए। हमने क्या किया, जो फंक्शन वैल्यू ऑलरेडी तो यही लेकर आएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट नाम लिख दिया। तो क्या किए कि वो जो टेस्ट फंक्शन कॉल हो रहा था हमने उसको कंसोल डॉट के अंदर पास कर दिया। और चेक करते हैं आ गया 10। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले जो हम लोग कर रहे थे कोड, रिटर्न को छोड़ दीजिए अगर, और ऊपर के कोड पे जाइए। इस कोड में क्या लिखे थे हम लोग, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वैल्यू जो हमारा था 10 x इक्वल टू 10 ये रिटर्न नहीं किया, मतलब मैंने आपको देने नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जब ये कॉल कर रहे हैं तो आपको वापस नहीं मिला है, आप वो फंक्शन के अंदर ही आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, आप किसी चीज में लगा दिया x इक्वल टू 10 को। तो होता क्या है, जब भी रिटर्न का यूज कब करते हैं, अगर सपोज फ्यूचर में हमें कभी भी इसका वैल्यू किसी को पास करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो होगा क्या, जहां जहां हम इससे कॉल करेंगे वहां वहां पर ये 10 लेकर आ जाएगा। अगर इस केस में हम जाते, ठीक है, तो क्या लगता है, ये जो एक्स सपोज दैट, एक चीज और कीजिए इसमें, अब देखिए ये जो हम लोग इस टाइप से लिख दिए, बट ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना बहुत ही थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप का लग रहा है, तो हमें सही नहीं लग रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, क्या, लेट रिजल्ट या कुछ भी रिटर्न वैल्यू, कुछ भी वेरिएबल बनाइए, मैंने ले लिया रिटर्न वैल्यू इक्वल टू, अब बताइए रिटर्न वैल्यू किसको मिल रहा है, किसके हेल्प से यहाँ मिलेगा, मींस वेरिएबल में हम किसको पास करेंगे तो मिल जाएगा वैल्यू, कोई आइडिया। सर कंसोल लॉग सर एक्स एक्स के पास है, ठीक है, बट एक्स एग्जीक्यूट कब करेगा, ये पूरा लाइन कोड जो अंदर लिखा हुआ है एग्जीक्यूट कब होगा, सर फंक्शन कॉल वहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली ये फंक्शन के पास मिल रहा है ना वैल्यू, बात समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, ये फंक्शन कॉल को हम यहाँ पास कर देते हैं। अब कुछ समझ में आया, अब क्या हो रहा है, अगर हम ओवरऑल देखें अभी तक फिलहाल, तो क्या होगा, ये वेरिएबल हमने एक डिफाइन किया, ये वेरिएबल क्या कर रहा है, इस फंक्शन कॉल को कॉल कर दिया, ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हुआ, ये पूरा फंक्शन क्या देगा, इसके अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो रिटर्न वैल्यू देगा, रिटर्न एक्स करेगा, करेक्ट। फाइनली ये क्या करने जा रहा है, रिटर्न एक्स कर देगा, मतलब ये पूरा फंक्शन हमें क्या करेगा, एक्स का वैल्यू रिटर्न कर देगा जो भी रहेगा। तो ये पूरा एक्स का वैल्यू अगर रिटर्न कर दिया, एक्स का वैल्यू 10 है, किसको मिल गया एक्स का वैल्यू 10, ये फंक्शन कॉल होने के बाद किस वेरिएबल को, टेस्ट पे सर। टेस्ट फंक्शन को मिला ना, करेक्ट। लेकिन ये टेस्ट फंक्शन क्या लेके आया, 10 लेके आया ना, और ये किसको देगा, रिटर्न को देगा। तो अब हम इसको कंसोल कर दें, ये तो आंसर आ रहा है, आउटपुट 10
हम लोग क्या किए, अब आपको कुछ नहीं करना है, जहां भी जरूरत रहेगा ना आप इस वेरिएबल को आप यूज कीजिएगा, आपको हर एक जगह 10 मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जब ये कॉल कर रहा है फंक्शन को, ये फंक्शन को जब इसने कॉल किया, इसके अंदर गया ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, और जो यहाँ पे हम console.log लिखते थे, तो ये लॉग वहीं पे यूज हो जा रहा था। आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 2 बार आएगा, आ गया ना 2 बार। यहाँ पे एक काम कीजिए समझने के लिए कि एक्चुअली ये अंदर का है कि बाहर का है, इनर लिख दीजिए, चेक कीजिए, समझ में आ रहा है। आउटपुट सेम है, सही है, बट ये रिटर्न वैल्यू क्या करेगा ना, जब भी आप यूज कीजिएगा ये आपको दे देगा। सपोज दैट मैं आगे जाके एक एडिशन करता हूँ क्या लेता हूँ, लेट फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, मैं देता हूँ 100, लेट सेकेंड वैल्यू इक्वल टू, मुझे यहाँ चाहिए जो फंक्शन, जो टेस्ट नाम का फंक्शन है उसका रिटर्न वैल्यू चाहिए मुझे, कैसे आएगा, किसके हेल्प से आएगा। सर वहाँ पर है ना टेस्ट फंक्शन पास कर दीजिए। सर रिटर्न वैल्यू वेरिएबल पास कर। आप दो चीज कर सकते हैं, आप दो चीज क्या कर सकते हैं, एक, हाँ दोनों का कंट्रोल करिए, ठीक है, लास्ट तो सेम ही काम हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है ना, क्योंकि इसके पास रिटर्न कीवर्ड है। मतलब जहां भी ये फंक्शन को बुलाया जाएगा वहां पर ये जाएगा क्या लेकर, रिटर्न एक्स को लेकर जाएगा। जब भी आप कॉल कीजिएगा इस फंक्शन को, ये प्रिंट करेगा तो करेगा ही, बट ये एक्स को लेकर भी जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स का टेस्ट नाम के फंक्शन का वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, ये वेरिएबल एक हम वेरिएबल में पास किए हैं हमें एक वेरिएबल का वैल्यू को पास कर देते हैं, console.log में चलते हैं, दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, कुछ समझ में आया, क्या दिया आउटपुट 1 1 10, जबकि हम लोग तो ऐसा यहाँ पे नहीं लिखे थे। समझ में आ रहा है सबको। तो ये रिटर्न करता क्या है, रिटर्न का मतलब सिंपल ये होता है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जहां भी आप इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा वहां पर ये पूरा रिटर्न को लेके चला जाएगा। मीन्स रिटर्न का मतलब ये होता है वापस कर देना। तो इसका मतलब जहां भी टेस्ट फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं वहां पर ये रिटर्न में जो भी मिलेगा इसे वो लेके चला जाएगा आपको। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक्स पास कर दिए, सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ पास कर दीजिए, हेलो, ठीक है। अब ये हेलो को लेकर चला जाएगा, आउटपुट चेक कीजिए, दिख रहा है ना, हर एक जगह क्या हुआ, हेलो चला गया। मतलब ये जो भी रिटर्न में रहेगा वो लेकर चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। तो आप दोनों चीज कर सकते हैं, इवन आप आउटपुट चाहें तो यहाँ फंक्शन भी पास कर सकते हैं, बट अगर इसका रिजल्ट आपको कहीं जरूरत पड़ रहा है, मान लीजिए नेक्स्ट लेवल पे, तो आप इस फंक्शन को रिटर्न कर दिए। जनरली जब हम कोड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, यही चीज हुआ, हमने यहाँ क्या किया, रिटर्न एक्स कर दिया। अब जब भी आप इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा, ये क्या करेगा, एक्स का वैल्यू रिटर्न कर देगा। जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जहां पे भी, अब देखिए सेकंड वैल्यू में आपने कॉल किया, सेकंड वैल्यू में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, रिटर्न वैल्यू को कॉल किया जा रहा है। रिटर्न वैल्यू में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, टेस्ट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और टेस्ट फंक्शन में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इस फंक्शन को कॉल हो रहा है, और इस फंक्शन में हमें रिटर्न मिल रहा है एक्स, जो इनडायरेक्टली एक्स वैल्यू को हमें रिटर्न कर दे रहा है। और रिटर्न किसको करेगा, जो इसको कॉल करेगा, मीन्स जो इस पूरे फंक्शन को कॉल करेगा उसी को रिटर्न करेगा ये। कोई दिक्कत इसमें किन्हीं को तो बताइए। सर विदाउट रिटर्न भी सेम ही चीज आएगा ना सर। सेम चीज आएगा, बट सपोज दैट आप एक चीज सोचिए कि आप
मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको वही काम फर्स्ट ईयर में चाहिए, सेम काम सेकेंड ईयर में चाहिए, सेम काम थर्ड ईयर में चाहिए, सेम काम को आप 3 बार कीजिएगा ना, बट अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं ना। मीन्स आपको असाइनमेंट एक बनाना है और वो तीनों ईयर में चाहिए आपको, अगर वो बार बार आपको लिखना पड़ेगा। बट सपोज सेम चीज कॉपी करके, मतलब आपके पास है बना हुआ, आप अगर जस्ट दिखाना है कि हाँ आपके पास मटेरियल है, आप उसको ले जाकर दिखा सकते हैं डायरेक्ट, बार बार लिखना नहीं पड़ा। वही चीज ये कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको ये जो एक्स का जो वैल्यू है, सपोज दैट कि फ्यूचर में आपको जरूरत है, ठीक है, तो फ्यूचर में जरूरत है तो आप क्या कीजिएगा, कैसे आपको वैल्यू, यहाँ पे एक चीज सोचिए, सिंपल सा बात है, यहाँ पे 10 कैसे मिलेगा आपको, जो सेकंड वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं ना रिटर्न एक्स में, ये वैल्यू यहाँ पे लाना है हमें, यहाँ पे कैसे आएगा, सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पे जो भी हम हेलो लिख रहे हैं, या सपोज दैट मैंने 100 लिख दिया, ये जो हम लोग 100 लिख रहे हैं, 1000 लिखा हुआ है, ये 1000 मुझे यहाँ पे सेकंड वैल्यू के रूप में चाहिए, कैसे आएगा, इस वेरिएबल में चाहिए, उस फंक्शन के अंदर वाला वैल्यू चाहिए मुझे, कोई तरीका बताइए कैसे इसे मिलेगा, कंसोल के साथ कर सकते हैं, लाइन नंबर 16 में जो कंसोल लिखे हैं, क्या यहाँ दे देगा वैल्यू, नहीं सर। कोई भी नहीं देगा, तो ये आ कैसे रहा है, हमने रिटर्न कर दिया ना, और रिटर्न करने के कारण हमने फंक्शन कॉल किया, हाँ एक उपाय और है, आ जाएगा, इसको हटाइए और उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, टेस्ट आपका प्रॉपर वर्क करेगा, कर रहा है ना, कोई एरर नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, आगे सबको समझ में कि हम रिटर्न कर क्यों रहे हैं, वो जो फंक्शन जो हमें आउटपुट दिया, वो आउटपुट हमें यहाँ चाहिए, कैसे मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है, मिलेगा, इस फंक्शन को रिटर्न कर दिए, तो यही काम होता है रिटर्न का। जिनको समझ में नहीं आया बताइए, इसके बाद हम लोग रिटर्न में एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। तो रिटर्न क्या हम बोल रहे हैं बार बार, कि रिटर्न से ये होता है कि आपको जहां भी ये वैल्यू चाहिए आप वहां लेकर चले जाइएगा, नहीं तो बार बार वो फंक्शन को लिखना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर सबको, कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं। अब क्या है, तो हम लोग रिटर्न के पहले हमने एक कंसोल लिख दिया, ठीक है, अब एक चीज सोचिए, आपको अगर आपके पास 20 रुपया बाकी है किसी का, और अगर उसने 20 रुपया रिटर्न कर दिया, और उसके बाद भी अगर आप उस पे सवार हैं कि आपका पैसा ड्यूज है, रियली में ड्यूज है क्या आपके पास, तब आप उसको बोल रहे हैं उसके बाद भी नाश्ता पानी करा रहे, पॉसिबल है, मतलब यहाँ जो हम लोग console.log लिखे हैं, यहाँ से हटाइए, रिटर्न के बाद लिखिए, क्या लगता है, जब आपको हम वैल्यू दे दिए, आपने जो हमसे डिमांड किया मैंने रिटर्न कर दिया, अब आप हमसे क्यों मांग रहे हैं फिर आगे, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे आके अपना काम स्टॉप कर दिया ना, मैंने आपको पूरा पैसा वापस कर दिया, तो अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो जब यहाँ नहीं बचा तो नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट करेगा क्या, ये नहीं करेगा, आपको एरर भी नहीं देगा, सेव कीजिए, कहाँ गया इनर नाम का, नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बार बार आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ब्लू कलर का बैनर आ रहा है, पढ़िए क्या लिख रहा है, रिमूव अनरीचेबल कोड, इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न अगर हमने कर दिया तो रिटर्न के बाद हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, वो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए है ही नहीं अब, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे ही रिटर्न कर दिया, मींस रिटर्न का मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम लोग एक्स को रिटर्न कर रहे हैं, नहीं, इस फंक्शन के अंदर जो भी होना था वो सारा हमने रिटर्न कर दिया अपना ऑपरेशन को कंप्लीट करके, समझ गए, तो जब हमने सारा ऑपरेशन को कंप्लीट करके रिटर्न कर दिया लाइन नंबर 35 पर ही, तो फिर 32 36 कैसे आ गया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है,
मीन्स उसे बोलते हैं अनरीचेबल कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब रिटर्न कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन का कोड कैसे आएगा, कोई चांस ही नहीं है, उसे वो रीच ही नहीं कर रहा है, वहां तक वो हमारा एग्जीक्यूशन पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि उससे पहले ही हमने सब कुछ बैक पैक करके दे दिया, हमारे पास सब कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हमें कंसोल डॉट लॉग लिखना था, हमें वैल्यू इसका चेक करना था, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, रिटर्न के पहले लिख रहे थे। आप अभी देख सकते हैं दोनों के बीच का कलर डिफरेंस। आप लाइन नंबर 35 का कलर देखिए और लाइन नंबर 37 का कलर देखिए, ये पूरा व्हाइट है और ये लाइट है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए आपको इनर का आएगा, बट लाइन नंबर 37 का इनर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 बार आना चाहिए था। इसको लिख दीजिए 2, देखिए। समझ में आ गया सबको? क्या समझ में आया यहाँ तक कि हम लोग रिटर्न क्यों करते हैं, और रिटर्न के केस में लास्ट जो स्टेटमेंट होता है रिटर्न के बाद वो लिख सकते हैं या नहीं। तो हम लोग रिटर्न के बाद कोई भी लाइन नहीं लिख सकते हैं, वो लाइन हमारा अनरीचेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज चेक करना है आप रिटर्न के पहले लिखिए, बाद में नहीं लिख सकते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है लाइन लिखने से। इसके बाद आप कितना भी लिख दीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। तो ये था आपका रिटर्न का केस। रिटर्न का केस और भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये हो गया, हाँ, बट जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। इसमें और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, आगे जाके हमें प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेगा वो चीज। सर तो हम किसी को लोग कोई दिक्कत है? नीचे हाँ फंक्शन तो बोलिए। पास कर सकते हैं, अगर दूसरा कोई फंक्शन हम लोग को उसमें नेस्टेड करना है तो उसमें तो फंक्शन कर पास कर सकते हैं ना। सब कुछ कर सकते हैं, बट रिटर्न लाइन के बाद नहीं कर सकते हैं। रिटर्न के नीचे भी हम फंक्शन नहीं पास करते तो वो भी नहीं कुछ काम करेगा। कुछ नहीं, इसके बाद आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, एरर नहीं आएगा, बट वो अनरीचेबल हुआ। जब आपका पैसा बाकी था, मैंने रिटर्न कर दिया, तो फिर मैं खर्चा क्यों करूं आप पे? सर मैं आपने दूसरा तो पहले, फंक्शन कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए ना। सपोज आपके पास कोई दूसरा फंक्शन है test2 नाम से, आप ऊपर लिखिए, रिटर्न करने के पहले लिख सकते हैं ना। जैसे आपका मेरे पास 20 रुपया बाकी है, तो भाई 20 रुपया देने से पहले मैं खर्चा कर दूंगा, आप पे समोसा खिला दूंगा, फिर सब हिसाब करके ना रिटर्न करूंगा पैसा आपको। बात समझे? आगे समझ में आ गया? तो वही चीज है कि रिटर्न के पहले जो लिखना है आप लिखिए, सारा चीज लिख सकते हैं, बट रिटर्न करने के लिए हिसाब किताब करके चलेंगे, ठीक है। खाली है ना समोसा? चलिए, ये था आपको रिटर्न। तो रिटर्न होता क्या है? when java return statement the function will stop executing। क्लियर? रिटर्न पे पहुंचा, फंक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया उसका, नेक्स्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा। इसीलिए बार बार बोल रहा था रिटर्न के बाद हमें कोई नया लाइन नहीं लिखना है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करने के लिए है ही नहीं। अब वो रिटर्न मिला, एग्जीक्यूशन उसका फिनिश हो गया, लाइन बाय लाइन जो है हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोड को। इसलिए कुछ भी लिखेंगे रिटर्न के पहले लिखिए, कोई इशू नहीं है, आपका प्रॉपर वर्क करेगा। If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to the execute the code after the invoking statement। क्या हो रहा है? फंक्शन हम जब कॉल करते हैं, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को आफ्टर इन्वोकिंग द स्टेटमेंट। मींस फंक्शन कॉल किए, फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक था उसको एग्जीक्यूट किया और उसे वो रिटर्न कर देता है। किसको रिटर्न करेगा? फंक्शन ओपन कंप्यूट ए रिटर्न वैल्यू। रिटर्न में कुछ वैल्यू मिलेगा हमें, लाइक हम लोग को 10 मिल रहा था, तो द रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द कॉलर। किसको गया? जो उसको बुलाया था, जो उसका कॉलर था, लाइक यहाँ पे फंक्शन कॉल जो हम लोग लिख रहे हैं, इसका वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। कहां पर? इस लाइन में। किसने कॉल किया? सेकंड वैल्यू ने कॉल किया। सेकंड वैल्यू को किसने कॉल किया? रिटर्न वैल्यू ने कॉल किया, करेक्ट। रिटर्न वैल्यू को किसने कॉल किया? टेस्ट ने कॉल किया। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सेकंड वैल्यू क्या कर रहा है? ये रिटर्न फंक्शन जो हमारा टेस्ट नाम का
इसको कॉल कर रहा है, तो इसका वैल्यू, रिटर्न जो वैल्यू है वो किसको मिलेगा? इस कॉलर को मिलेगा ना। कॉलर का मतलब क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल के। ये देखिए, ये है कुछ नहीं, हम लोग 4 वेरिएबल बना दिए हैं, इसीलिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, रिटर्न वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है। इनडायरेक्टली तो ये टेस्ट फंक्शन है ना, इनडायरेक्टली तो यही है। आप इसको जहां लिखिए 5 बार लिखिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, लास्ट तो यही मिलेगा, तो वही हो रहा है। ये फंक्शन जो हमारा कॉल हो रहा है, रिटर्न वैल्यू इसको मिलेगा, और ये जहां जहां बुला रहा है, जहां जहां ये कॉल हो रहा है, वहां वहां वो वैल्यू मिलते चला जाएगा। आप जैसे भी यूज करना चाहते हैं उसको कीजिए। हम लोग यहाँ क्या किए, हम लोग एडिशन कर दिए, वो वैल्यू ऊपर वाला जो दे रहा है उसको एडिशन कर दिए। आप कंसोल में लिख लीजिए, जो करना है कर दीजिए, ठीक है। बट जो मेन मोटो है वो क्या है, आपका जो कॉलर है वही उस वैल्यू को कॉल कर रहा है, यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि और वैल्यू क्या मिलेगा, तो टेस्ट फंक्शन जहाँ कॉल किए वैल्यू आपको इसी को मिल जाएगा, मतलब ये वेरिएबल जो है इसको मिलेगा। और आप इस वेरिएबल को आप जहां भी जैसे भी करना है यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है इसका। जैसे यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इसमें पास किया, और यहाँ कंसोल डॉट लॉग में हमने इसका एडिशन कर दिया, तो ये चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स इक्वल टू माई फंक्शन 4 and 3, आर्ग्यूमेंट वाला आ गया, इसको इग्नोर कीजिए। अब आते हैं क्या, वाई फंक्शन। हम लोग कोई भी कोड जो लिख रहे हैं फंक्शन में ही क्यों लिख रहे हैं, बताइए जल्दी। ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कोड लिख रहे हैं विदाउट इसके भी लिखेंगे तो वर्क कर रहा था, तो फिर फंक्शन लिखना जरूरी क्या है? Because it is control the our codes. Yeah, it will control the code. Second thing, it will provide you reusability feature. आप कोड को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। आपने एक बार कोड को लिखा, और जब भी जरूरत पड़े आप क्या कीजिएगा, पूरा कोड लिखने नहीं जाइएगा, आप चुपचाप फंक्शन कॉल कर दीजिए, आपका पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट होके आ गया। आपको सपोज ये रिटर्न वैल्यू जो है मान लीजिए 4 बार चाहिए, आप क्या कीजिएगा, आप इस कंसोल को लिख लीजिए, मतलब हम लोग 4 बार उसको प्रिंट करा रहे हैं। आपको जहां भी चाहिए आप इसको ले जाइए और पेस्ट कर दीजिए, कर सकते हैं ना। हमने इतना बार लिख दिया, क्या होगा, इतना बार ये प्रिंट हो जाएगा हमारा वैल्यू। आ रहा है ना सब जगह, क्योंकि हमने क्या किया, इसको जितना बार माने उतना बार प्रिंट कर दिया। बट यही काम अगर ये लाइन हमें कर रहा था, अब यही काम अगर हमें इतना बार प्रिंट करना था तो क्या करना होता है, एक लाइन को हमें बार बार लिखना पड़ता। बार बार नहीं लिखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट हम इस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आगे समझ में? तो ये क्या कर रहा है, ये हमें फंक्शन वो फीचर प्रोवाइड कर रहा है रीयूजेबिलिटी का। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फंक्शन है 2 सेल्सियस फ़ारेनहाइट, मीन्स यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखा हुआ है। ये लास्ट में क्या करेगा, जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं उस पे ये वर्क करके हमें रिटर्न कर देगा। इसके अंदर 77 है, ये सब लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए, चलिए अभी आगे मिलेगा वो चीज। सो द पैरेंथेसिस ऑपरेटर इन्वोक्स द फंक्शन। तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्या, With the help of name and with parentheses. parenthesis. If we will not take this parenthesis, what will happen? Nothing happens. Sir, that Not details actually. function. Function will not call. Function will not call. Okay, if we will write inside the console, then what will happen without parenthesis? It will print the Then it will code. be Our code. It will print, full block of code. it means a complete function, correct? So it will print the complete function if we will not write the parenthesis operator. Okay, so that is the thing here. So now I think now you all got how we can create function, how we can call the function, what is the use of return keyword. Okay, we will see that many things in the return. Let's see next. So यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या,
ट्रू सेल्सियस इसने कॉल किया तो क्या होगा, पूरा फंक्शन हमें प्रिंट हो जाएगा। हमें वैल्यू से मतलब ही नहीं है कि क्या वैल्यू मिलेगा उसका नहीं मिलेगा। अब सेकंड क्या देखते हैं हम लोग ने अभी क्या किया, फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब आते हैं पहले इसके दूसरे लेवल पे। तो ये जो भी आप अभी फंक्शन देख रहे थे इसे हम बोलते हैं जीरो आर्ग्यूमेंट फंक्शन। जीरो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया हुआ है। जो पैरम लिखा हुआ था ना वही चीज हम लोग देखते हैं अभी। तो इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं पास किए थे, कंप्लीट जीरो था। अब हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करना है। अब आते हैं जो मेन चीज है, एग्जाम्पल बनाए थे ना हम लोग, कहाँ गया मैरिज वाला, बर्थडे मैरिज, ओके। चलिए एडिशन वाला ही लेकर चले, एकदम सिंपल सा फंक्शन लेकर चल रहे हैं, इस पे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किया, नॉर्मल सा लिखा हुआ है कोड। इस कोड में भी किसी को दिक्कत है तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या कहने को। क्या है, एडिशन नाम का फंक्शन है जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू है, करेक्ट। हमने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट किया डेटा को, कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, हमें एडिशन का आउटपुट कुछ आ रहा है 50 + 80। बट सपोज दैट ये 50 + 80 जो हम लोग कर रहे हैं हमारा वैल्यू क्या है, फिक्स है। कल हम लोग अगर एक काम करते हैं, इतना सारा लिखा हुआ है ना, हटाइए, इतना सारा नहीं करेंगे हम लोग, छोटा कीजिए इसको। तो हम लोग का क्या हो रहा है, एडिशन काम हो रहा है। हमें क्या करना है, ये हम लोग 50 + 80 किए हैं, बट सपोज दैट मान लीजिए ये तो फिक्स हो गया। अगर मैं ये फंक्शन आपको भी दूं, आप आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, 50 + 80 ही कीजिएगा। मैं बोल दूं आपको कि आप इससे एडिशन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू का, बट कहाँ कर रहे हैं आप तो सिर्फ 50 + 80 का एडिशन कर पा रहे हैं, आप दूसरा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो हम लोग जो वहां 50 + 80 पास कर रहे हैं ना, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। चेक करते हैं क्या होगा, सेव कीजिए। क्या दिया, एन ए एन, नैन। नैन क्यों दिया ये बाद में हम लोग देखेंगे। बट हमारे पास कितना वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है क्या, सेकंड वैल्यू, सब सो रहे हैं क्या। 80 सर। देखिए अगर आप सो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सो गया तो समझ लीजिए क्या होगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है, करेक्ट। सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू हमारा 80 है। अगर हम अनडिफाइन को 80 के साथ एडिशन कर रहे हैं क्या देगा आउटपुट, कुछ देगा, पता नहीं। ये चेक करते हैं कि रियली में क्या, रियली में क्या वो अनडिफाइंड देता है, चेक करते हैं एक बार। दे रहा है अनडिफाइंड, हमने फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट किया। इट मींस क्या हो रहा है, अनडिफाइंड + 80 कर रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, NaN, नॉट ए नंबर, ठीक है। बट हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हम लोग जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो लिख रहे हैं, हम लोग जो 50 लिखे थे, यहाँ पे हमारा कोड क्या हो रहा था, हार्ड कोडेड हो रहा था, ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम लोग कहीं से उसे पास कर रहे हैं, आइदर यूजर से ले रहे हैं या हम कहीं से भी पास कर रहे हैं। हम मान लीजिए इस फंक्शन से पास कर दे रहे हैं, ये हमारा फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने फंक्शन 50 को हमने कॉल कर दिया,
मीन 50 हमारा जो वैल्यू था वो हमने पास कर दिया। इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल आर्ग्यूमेंट। सिंगल और वन बोलिए, जो भी बोलिए, ARGUMENT, इसे बोला जाता है वन आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक वैल्यू पास किया। जब आपने फंक्शन में, फंक्शन कॉल में, ध्यान रहे ये कहाँ पास कर रहे हैं, फंक्शन कॉल में। अगर हमने फंक्शन कॉल में वन वैल्यू पास किया तो ये जब फंक्शन है, चलिए इसको सेव करते हैं, देखते हैं कुछ एरर है क्या। पहले एरर नहीं दिया, बट एक चीज सोचिए, आपने जब फंक्शन कॉल में एक वैल्यू पास किया, और एक्चुअली एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, फंक्शन कॉल से होता है या फंक्शन से होता है? कहाँ से? फंक्शन कॉल से। फंक्शन कॉल से। तो जब हमारा एग्जीक्यूशन फंक्शन कॉल से स्टार्ट अगर हो रहा है तो हमने यहाँ पे 50 दे दिया, करेक्ट। तो जब हमने 50 दिया तो फंक्शन कॉल क्या करेगा, फंक्शन के पास जाएगा, क्लिक कीजिए, फंक्शन के पास आया। जब हमारा अगर ये फंक्शन के पास आया है तो यहाँ जो हमने 50 दिया, तो यहाँ कोई होना चाहिए ना कि जो 50 को रिसीव करता। तो एक काम करते हैं, एक वैल्यू बनाते हैं, कुछ भी, वैल्यू वन नाम से, मतलब हमने वेरिएबल बना लिया वैल्यू वन नाम से। अब एक चीज सोचिए, मतलब अब क्या हो रहा है, जो आप यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं 50, ये 50 इसको मिल गया, ठीक है। कैसे मिला, वो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, ये वैल्यू लेके एक पार्सल की तरह समझिए कि ये 50 को पैक किया और वो पहुंच गया फंक्शन के पास, लाइन नंबर 3 के पास। तो पैरेंथेसिस के अंदर जितना भी चीज रहेगा वो सारा उसके पास मिल जाएगा, पैरेंथेसिस के अंदर वहां पे लाइन नंबर 3 के पास। तो वैल्यू वन मिल गया। तो एक काम करते हैं, फंक्शन फर्स्ट वैल्यू जो लिखा हुआ है ना, इसके पास हम, नहीं तो एक काम और, एक सेकंड, तो जैसे है वैसे रह दीजिए। हमने क्या किया, हमने एक और हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू वन वही है। तो चेक करते हैं यहाँ पर, तो हमें ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग कोई स्ट्रिंग को पास करते हैं चेक कर सकते, चेक करने के लिए, मतलब जस्ट समझने के पर्पस पे, इनर वैल्यू, ठीक है। क्या लगता है लाइन नंबर 7 क्या होना चाहिए, क्या आएगा, कोई आइडिया? अश्विनी, अश्विनी है क्या? एक सेकंड, यस सर। बोल कह नहीं रहे हैं, सो गए का? ओके, क्या No, लगता है sir. इसमें क्या होना चाहिए? वैल्यू वन एरर देगा या आएगा कुछ, बट क्या आएगा? मकसूद, सर एरर नहीं दिया। एरर आएगा? नो सर। एरर नहीं आएगा, ओके, देन व्हाट वी विल गेट देयर? मुन्ना, मकसूद, ये एरर नहीं आएगा सर, 50 देगा। 50 आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, एक्चुअली पहले हम लोग समझते हैं उसको। हमने यहाँ से क्या किया, फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल जैसे ही किया, ये क्या हुआ, हमारा फंक्शन के पास जाएगा, करेक्ट, ये फंक्शन पूरे में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब नेक्स्ट में क्या होगा, तो वैल्यू वन जो हमने यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, ये हमारा लाइक एज लाइक वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में उस वेरिएबल को हम लोग पास कर दिए। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं क्या आया। इनर वैल्यू 50, इनर वैल्यू 50, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हम यहाँ पे फंक्शन कॉल में पास कर रहे हैं उसे हम यहाँ फंक्शन के अंदर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 50 को पास कर रहे थे, और ये अब आइए, हमें चाहिए क्या चीज, ये वैल्यू वन जो है, फर्स्ट वैल्यू के पास 50 था ना पहले, हमें ये 50 जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट वैल्यू को देना हम चाहते हैं। कैसे देंगे, इक्वल टू वैल्यू वन लगाइए, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, कीजिए, दिया 130। अब ये 130 कैसे आया, कंसोल डॉट लॉग में चेक कीजिए, फर्स्ट वैल्यू क्या है,
फर्स्ट वैल्यू आपका है वैल्यू 1 50 50 सर 50 सर। फर्स्ट वैल्यू आपका हुआ वैल्यू 1। वैल्यू 1 को क्लिक कीजिए। कहाँ गया? यहाँ पर। यहाँ भी क्लिक होगा क्या? नहीं, अब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली ये जो फंक्शन कॉल में जो भी हम पास कर रहे हैं वो हमें फंक्शन में रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल आर्ग्यूमेंट। मीन्स यहाँ जो भी हम पास कर रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट है, नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, और ऊपर वाले को हम पैरामीटर कहते हैं। वही बार बार पैराम लिखा हुआ आता है। ठीक है, बट ये तो था आपका वैल्यू 1 के लिए, ये हुआ 1 आर्ग्यूमेंट। इसी काम को हम करते हैं 2 आर्ग्यूमेंट पे। ठीक है, अब हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट, हम लोग यहाँ पे 50 किए थे, कॉमा दीजिए, 80 कर दीजिए, मतलब यहाँ से 80 को रिमूव कीजिए। ठीक है, अब 80 को हम रिमूव कर दिए। अब बताइए 80 को लाने, यहाँ से हम रिसीव करना चाहते हैं, कैसे होगा? तो यहाँ जो हम वैल्यू 1 लिखे थे ना, इसके बगल में आप लिख दीजिए कोई भी चीज वैल्यू 2 नाम से। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन के साथ यहाँ जो फंक्शन हम लोग लिखे, फंक्शन के साथ एडिशन नाम रखा, वहां पे हमने वैल्यू 1 वैल्यू 2 डाला 2। मतलब अब यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू वैल्यू 2। आ गया? अब क्या होगा आपका, ये जो वैल्यू 2 आ रहा है ये किसको मिलेगा, किस वेरिएबल को? देखते हैं कितना सो रहे हैं। सेकेंड वेरिएबल को मिलेगा। सेकेंड वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सेकेंड वैल्यू लिखा हुआ है, इसको मिलेगा। चेक करते हैं, और सेकेंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू मिलकर क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है ना कंसोल में। चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हमारा सही है, 80 + 50 है। अब ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं 2 आर्ग्यूमेंट। अब सपोज दैट आपको 3 वैल्यू रिसीव करना है, मींस 3 आर्ग्यूमेंट पास करना है, कैसे कीजिएगा? कभी भी कोई भी एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, 70 पास कर दिया। ठीक है, तो ग्रुप आप यहाँ पे फिर से आप वैल्यू 3 ले लीजिए। मतलब जितना यहाँ पास कीजिएगा, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, जितना यहाँ पास कर रहे हैं उतना यहाँ पे आपका होना चाहिए, तभी आप वो वैल्यू को रिसीव कर पाइएगा। ये ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे हमने वैल्यू 3 लिया, चलिए हम यहाँ पे, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू 3 को, सेव करते हैं, देखते हैं आ गया 200। चेक कर लीजिए, सही होगा शायद। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? तो अभी अब आप क्या देखें, मल्टीपल वैल्यू को इस टाइप से हमने क्या किया, पास कर दिया, 3 हुआ। अब चौथा लिखते, चौथा आता, पांचवा लिखते, यहाँ पे 5। मतलब जितना आप यहाँ लिख रहे हैं उतना आपको यहाँ भी इंक्रीज करना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ऑर्डर मैटर करेगा। अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट में जो लिखा है वैल्यू 1 आपने लिखा, सेकंड में वैल्यू 2 लिखा, नेक्स्ट में वैल्यू 3 लिखा, तो ये आपको डेटा यहाँ उसी ऑर्डर में मिलेगा जिस ऑर्डर में यहाँ डेटा गया हुआ है। ठीक है, मतलब पहला नंबर पे 50 जा रहा है तो वैल्यू 1 को मिलेगा, सेकंड में 80 है तो वैल्यू 2 को मिलेगा, थर्ड में 70 है वैल्यू 3 को मिलेगा। आप यहाँ से अगर ऑर्डर चेंज करते हैं नीचे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से 80 को हटाते हैं, सपोज दैट यहाँ वैल्यू 2 लिखे है ना, इसको हम वैल्यू 3 लिख देते हैं और इसको हम लोग वैल्यू 2 लिखते हैं। अब बताइए, ये पूरा को रिमूव कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वैल्यू 3 को 80 मिलेगा, 2 को 70 मिलेगा। ओके, तो आपको हो गया वैल्यू 1 हुआ, वैल्यू 2 वैल्यू 3। अब बताइए वैल्यू 1 को कितना मिल रहा था, कितना मिलेगा, 50 मिलेगा 50। ठीक है, वैल्यू 2 को वैल्यू 80 मिलेगा, 70 मिलेगा 80 मिलेगा। वैल्यू 3 को
वैल्यू 3 को 70। चलिए देख लेते हैं हम भी। सर वैल्यू 2 को 70 मिलेगा। मिलाइए कितना गलती हुआ। 50 से 70 80 50 80 70। समझ में आ गया गलती कहाँ हुआ। हमने क्या बोला कि जो सीक्वेंस में हम यहाँ रख रहे हैं वही सीक्वेंस में नीचे वाला डेटा मिलेगा। हमारा फर्स्ट में क्या है वैल्यू 1, मतलब फर्स्ट में वैल्यू 1 को 50 मिलेगा, वैल्यू 1 को 50 मिला। नेक्स्ट में क्या है वैल्यू 3 लिखा हुआ, बट वैल्यू 3 की जगह पे क्या लिखा हुआ है नीचे में 80। इसका मतलब क्या हुआ वैल्यू 3 को क्या मिलेगा 80 मिलेगा। समझ में आया सबको। वैल्यू 3 को 80 मिला। क्यों मिला? क्योंकि वैल्यू 3 जो लिखा हुआ है कहाँ सेकेंड ऑर्डर में लिखा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर में हमारा नीचे में 80 लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट में आपको क्या है वैल्यू 2। वैल्यू 2 कहाँ है लास्ट में, लास्ट में क्या है 70। वैल्यू 2 क्या मिलेगा 70 मिलेगा। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, आपका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है कि आप क्या यहाँ लिखे हैं, मैटर क्या करेगा आपने यहाँ डेटा क्या पास किया। ठीक है, अगर आपने आपका सीक्वेंस यहाँ का मैटर करता है, फंक्शन कॉल के अंदर जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं उसका सीक्वेंस मैटर करेगा, ना कि आप आर्ग्यूमेंट में जो रिसीव कर रहे हैं उसका सीक्वेंस। समझ में आ गया सबको। इसका सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है, नीचे जो डेटा जाएगा वही डेटा यहाँ पे रिसीव होगा आपको। तो इस टाइप से क्या करते हैं 2 आर्ग्यूमेंट 3 आर्ग्यूमेंट 4 5 जितना चाहिए ना पास कर दीजिए, सब मिल जाएगा आपको। तो इसे बेनिफिट क्या एक्चुअली है बोलिए। सर बोर्ड है हाँ, यहाँ जो आप नीचे एडिशन नहीं लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि ऊपर जो फंक्शन लिखे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आप जो लिखे हैं सर नहीं जी इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना, ये फंक्शन जो कॉल करे उसके अकॉर्डिंग। हाँ क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आप हटा दीजिए, हम इसको जेड लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं और वाई लिख देते हैं। ठीक है, हमने कुछ लिख दिया, यहाँ पे पास कर दीजिए जेड, यहाँ पे पास कर दीजिए एक्स ही लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए वाई। क्या लगता है हाँ सर जेड को सर 50 मिलेगा, एक्स को 80। जेड को क्या होगा 50 मिलेगा। एक सेकंड भाई जा रहा है, सेलेक्ट द सीरियल के। ठीक है तो सिलेक्ट हो जा, एक्टिवेशन फेल्ड। ठीक है देखिए यहाँ तो जेड अगर देखा जाए तो लास्ट में है, मतलब अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम समझें तो जेड तो लास्ट में है, इसका मतलब लास्ट वाला वैल्यू आना चाहिए था। एक्स फर्स्ट में है तो फर्स्ट वाला वैल्यू आना चाहिए था, वाई मिडिल में है तो मिडिल वाला वैल्यू आना चाहिए था, कुछ ऐसा ही होना चाहिए था ना। बट उसे तो कोई मतलब ही नहीं है वो चीज से। क्या देख रहे हैं हमें मतलब क्या है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है जेड, मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू मिलेगा 50 मिलेगा। एक्स सेकेंड ऑर्डर में है मतलब 80 मिलेगा, लास्ट में वाई है मतलब 70 मिलेगा। चेक कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सीक्वेंस लिखे हैं क्या है, हाँ सीक्वेंस हमारा सही है जैसे है 50 80 70 50 80 70। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। तो ये था आपका क्या चीज आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप बताता हूँ, क्योंकि आप जब आगे काम करते हैं तो आपको सारा चीज रिटर्न कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट इसी के बेस पे आपको मोस्ट ऑफ द केस आपको मिलेगा, ये चीज जान जाइए। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से आर्ग्यूमेंट को पास, कोई दिक्कत किन्हीं को है सर
सर तब तो इसके अंदर सर तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं है, बट कोई भी कोड जब लिखिए ना तो वेरिएबल के साथ लिखिए, वो ज्यादा सुटेबल होता है। मतलब हम लोग जो यहाँ वैल्यू 1 लिख रहे हैं, क्यों, जो बताता हूँ कारण। सपोज कल आप वेरिएबल यहाँ पे नाम जो है ना चेंज कर दिए, ठीक है, तो अब सोचिए आपने यहाँ जो एक नाम चेंज किया, ये सब जगह चेंज करना पड़ जाएगा ना, जहां जहां यूज रहेगा। कंसोल में आप यूज कर रहे हैं वैल्यू 1 को, सपोज दैट आप कंसोल में यूज कर रहे हैं, चेंज कीजिएगा। कंसोल डॉट लॉग में यूज कर रहे हैं, चेंज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू 1 का नाम चेंज कर दिया। बट सपोज दैट वैल्यू 1 को क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में दे दिए हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा, वैल्यू 1 का नाम यहाँ चेंज किए सपोज, तो आपको यही चेंज करना पड़ा ना, क्योंकि बाकी जगह तो फर्स्ट वैल्यू गया हुआ है। समझ गए बेनिफिट क्या होता है? मतलब रीनेमिंग से हम बच जाते हैं। कल हम कुछ मॉडिफिकेशन भी करते हैं तो हमें ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा करने का, क्योंकि हमने एक जगह पे चेंज किया। और वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक क्या कर रहे हैं, बीच में हमें एक कनेक्शन दे रहे हैं। जैसे आप घर में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर से नहीं ला रहे हैं, आप एक पोल पर से ला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब ट्रांसफार्मर से पोल पर आया, पोल से आपने लिया, वही काम यहाँ वेरिएबल कर दे रहा है बीच में। मतलब हमारा मेन कनेक्शन यहाँ है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर है, और बीच में हमने यहाँ पे एक पोल बैठा दिया, और ये पोल जो है जाकर क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग में पास कर रहा है। मतलब लास्टली देखा जाए तो वो वैल्यू जो वैल्यू 1 है वही मिलेगा, बट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बीच में एक वेरिएबल आ गया। उससे बेनिफिट ये हुआ कि कल अगर कुछ इशू भी हुआ तो ये खुद मैनेज करेगा, वैल्यू 1 इशू को मैनेज कर लेगा। हम फर्स्ट वैल्यू को जैसे यूज किए हैं कर लेंगे, कोई इशू नहीं हमारा रहेगा। तो जब भी हम कोड लिखेंगे ना, प्रयास करते हैं वेरिएबल यूज करके लिखने का, वो ज्यादा सुटेबल होता है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए ये हुआ। अब रुकिए, कहाँ गया मैरिज फंक्शन, आइए। क्या क्या फंक्शन हम लोग बनाए थे, बैंक वाला बनाए थे ना, कहाँ गया, डे 4 में होगा, नहीं डे 3 में, गो टू बैंक, करेक्ट यही है, इसको लीजिए। एक चीज देखिए, इसमें हम लोग करते क्या है एक्चुअली। देखिए हम लोग अभी तक दो चीज को हम लोग किए थे, ठीक है, एक रिटर्न को हम लोग किए थे, दूसरा हमने आर्ग्यूमेंट को समझा। विंडो एल, ओ सॉरी मैंने लॉक ही कर दिया। स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे हम लोग यस सर। हमारा था टी मेकिंग प्रोसेस, इसको हटाइए, बैंक पे जाते हैं। टी मेकिंग को यहाँ से हटाइए, इसको भी हटाइए, और नीचे है लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ क्या किया, गो टू बैंक किया, गो टू बैंक में हमने फॉर्म लिया, फॉर्म यहाँ पे लिया, फॉर्म लिया, फॉर्म लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। हमने गो टू बैंक किया, ठीक है। बैंक जाने के टाइम हमने क्या किया, हम लोग यहाँ पे ठीक है, हम लोग यहाँ से बैंक जा रहे हैं, आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आधार कार्ड का नंबर पास करते हैं यहाँ पे, ये हमारा आधार कार्ड नंबर हो गया, प्लस हम लोग अमाउंट लेकर चलते हैं 1000 हो गया। और कुछ ये काम करते हैं ना, पूरा डिटेल हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं,
ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ तक हम इसे लेकर जाना है। यहाँ पर हम लोग नाम भी पास करते हैं, इसको एक अकाउंट खुलवाना है। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, यहाँ पे हमारा अमाउंट हो गया, प्लस हम लोग मोबाइल नंबर भी लेकर चलते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल कितना डेटा है, 1 डेटा, 2 डेटा, 3, 4 डेटा है। चलिए अब चलते हैं सबसे ऊपर। हम लोग यहाँ से क्या किए, बैंक में गए, बैंक में गए तो हमारे पास 4 डेटा नीचे में आ रहा था, चारों डेटा यहाँ कलेक्ट कीजिए। कैसे करेंगे, तो पहला डेटा यूजर नेम, यही है ना फर्स्ट डेटा। सेकेंड डेटा क्या है, मान लीजिए वो आधार नंबर है, आधार नंबर, कभी वेरिएबल हमें पता है, क्या पर कैसे बनाइए, कॉमा, सेकंड क्या है, अमाउंट। अमाउंट ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली रियल टाइम का एक तरह से एग्जांपल है कि कैसे आप यूज करते हैं। अमाउंट हो गया, नेक्स्ट क्या था, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ठीक है, हमारे पास क्या है, टोटल 4 डेटा है, और 4 डेटा को हमने क्या किया, इस फंक्शन पे हम लोग लेकर चल दिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको console.log में प्रिंट कराना है क्या, गो टू बैंक। चलिए गो टू बैंक, यहाँ लिखते हैं यूजर जो भी है उसका हम लोग नाम यहाँ प्रिंट कर देते हैं, मीन्स मोहन गो टू बैंक, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, हमें लिखना है जो यूजर नेम है उसको लिखना है प्लस गो टू बैंक, मोहन गो टू बैंक लिखना है। क्या करेंगे, मोहन किसके पास आएगा, कौन से वेरिएबल से मिलेगा वैल्यू हमें, यूजर नेम से यूजर नेम से, यूजर से सर। और गो यूजर टू नेम। बैंक हम लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, वेरिएबल एंड स्ट्रिंग दोनों को कंबाइन करना है, क्या यूज करेंगे, बैकटिक सिंबल। ठीक है, देखिए जो पीछे पढ़े थे और अभी तक जो पढ़े हैं आपको सब कुछ आ गया। अब हम लोग इस पे दिमाग लगा रहे हैं कि वो लिखाएगा कैसे और वैल्यू कैसे मिलेगा। अब दिमाग लगाइएगा तभी आपका पीछे का ब्रशअप होगा। तो हमें क्या करना है, यूजर नेम को पास करना है। ठीक है, चलिए पास कीजिए, कहाँ गया, हाँ यूजर नेम, और हमें क्या लिखना था, गो टू बैंक। चेक करते हैं आउटपुट आया, एक आ गया ना, मोहन गो टू बैंक। नीचे से हमें नहीं मतलब है, ठीक है, तो फर्स्ट हमें मिल गया गो टू बैंक। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फॉर्म ले रहा है, बट अब हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि यूजर को हम फॉर्म दे, बट फॉर्म में क्या क्या चीज चाहिए, फॉर्म फिल करने में यूजर को यूजर नेम भी चाहिए, आधार नंबर भी चाहिए, अमाउंट भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, चारों डेटा चाहिए ना। और चारों डेटा क्या हो रहा है, यूजर लेकर आया था ना अपने साथ में, यूजर यहाँ से लिया है ना, चारों डेटा वो लेकर आ रहा है। और चारों डेटा कहाँ मिला उसे, गो टू बैंक के अंदर मिला। और गो टू बैंक के अंदर हमारा दूसरा जो फंक्शन कॉल किए थे टेक फॉर्म, तो जब वो फॉर्म ले रहा है तो ये सारा डेटा को लेकर जा सकता है ना यहाँ पर से। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब जो वेरिएबल हम लोग ऊपर बनाए हैं, मैंने क्या किया, उसी वेरिएबल को इसके अंदर पास किया। मुझे नहीं पता है ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, बट मैं कुछ कर रहा हूँ, देखते हैं क्या एरर आता है नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर वो फॉर्म लेकर आया है तो फिर वही चीज को हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं और एक बार चेक करते हैं कंसोल में कि क्या सच में ये वर्क करेगा, पता नहीं। मुझे लगता है हो सके अनडिफाइन ये दे देगा, नहीं वैल्यू तो आ गया, दिया वैल्यू ना, आ रहा है वैल्यू लाइन नंबर 7 पे। ठीक है, लाइन नंबर 7 कहाँ गया, ये रहा। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको, क्या हुआ, यस सर। हमने क्या किया, नीचे हम जब बैंक जा रहे हैं, हमें अकाउंट ओपन करना है, हमारे पास इतना सारा डिटेल है, हमने क्या किया, पेपर पे लिख कर लेकर चला गया, बैंक के अंदर पहुंचे,
ठीक है, तो हमारे पास वो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, आया हुआ है। कैसे आया? ऊपर हमने फंक्शन के हेल्प से लाया। ठीक है, तो फंक्शन में वो सारा हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया। अब जब इसके अंदर आ गया और आपको पता है कि ब्लॉक के अंदर कुछ आ गया, वो वहां पे अभी लेबल हो गया है उसके अंदर, जो यहाँ पे हमने यूजर नेम जो डायरेक्ट पास किया, इसी चीज को पीछे हम लोग कंसोल कर रहे थे ना। तो कंसोल जब कर रहे थे, इसका मतलब क्या हो रहा था, वो वैल्यू वहां पहुंच चुका है, उसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूजर नेम लिख रहे हैं, एक्चुअली में रियली में ये यूजर नेम नहीं है, ये क्या है, ये मोहन नाम का वैल्यू है। करेक्ट या नहीं? यहाँ जो हम लोग यूजर नेम लिखे हैं, एक्चुअली आधार नंबर लिख रहे हैं, ये आधार नंबर अमाउंट ये नहीं है, ये वैल्यू जा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है वैल्यू? नीचे से आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे फंक्शन कॉल किया था। नीचे जब फंक्शन, और कभी भी कंफ्यूजन हो ना, कुछ भी दिक्कत हो, आप चुपचाप कंसोल कीजिए वहां पर। मान लीजिए हमें चेक करना है यहाँ पर कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है, आप कर सकते हैं यूजर नेम। ठीक है, दूसरा भी चेक करना है, कर लीजिए, आप सेव कीजिए, देखिए दिया यूजर नेम एंड आधार नंबर, क्योंकि हमने दो ही डेटा प्रिंट किया तो हमें दो ही मिलेगा। लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 आ रहा है समझ में सबको? तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, वेरीफाई कर ले सकते हैं। अब यही चीज को अगर दूसरे ढंग से जाना है तो ठीक है, इसको वेरिएबल में असाइन कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। लेट यूजर नेम, लेकिन अब आप सेम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो फायदा क्या है, तो कुछ असाइन करना होगा दूसरे ढंग से, वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। मीन्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, और जब सेकेंड लेवल का फंक्शन कॉल के अंदर अगर हम पास कर रहे हैं, तो हम चाहे तो यूजर नेम को ना पास करके यूजर नेम 1 को पास कर दीजिए। बात समझ में आ गया? ऐसे कर दे सकते हैं। तो इसे क्या हुआ, यूजर नेम 1 जो है वो क्या लेके आया, यूजर नेम को लेके आया, और यूजर नेम क्या लेके आया, नीचे से जो वैल्यू हम दिए मोहन वो लेकर आया। समझ में आ गया सबको? तो इनडायरेक्टली हमारा काम सेम हो रहा है, कोई अंतर नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को तो बताइए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर नहीं तो ये नहीं समझ में आया तो नीचे वाला नहीं समझ में आएगा। ये चीज है, समझ में आ गया सबको? ये वाला हम लोग क्यों किए, हम लोग ने क्या किया, ऊपर जो वैल्यू आया उसको इसके अंदर पास कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वैल्यू पास हो गया। अब ये जो वैल्यू है, फॉर्म फिल करने जा रहा है यूजर, तो सारा डेटा चाहिए। मतलब हमने जो यहाँ जो हमारा नेक्स्ट लेवल का फंक्शन कॉल, जो नेस्टेड फंक्शन कॉल हमने किया था, उसके अंदर ये सारा वैल्यू को हमने पास कर दिया। और ये कहाँ से आ रहा है, यूजर से आ रहा है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। ये हमारा जितना कोड लिखा रहा है सब डायनेमिक कोड लिखा रहा है, हार्ड कोडेड नहीं है। नेक्स्ट लेवल पे आइए, यूजर ने क्या किया, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल किया, ऑलरेडी उसके पास डेटा आ गया था, कंसोल डॉट लॉग किए हैं, सही है। अब यहाँ पे यूजर फॉर्म फिल करता है, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं। बैकटिक सिंबल लीजिए, मोहन, सॉरी डॉलर देंगे ना, यूजर नेम मोहन, सॉरी मोहन ऐसे नहीं लिखते हैं, आई एम, तो आई एम हो गया मोहन। हम लोग फॉर्म को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, माई आधार नंबर इज, डॉलर दीजिए, सॉरी हाँ डॉलर लगेगा, ADH, आधार नंबर इज, और क्या है, अमाउंट आई बिल डिपॉजिट डॉलर कर्ली ब्रैकेट अमाउंट you can, sorry, call on जनरेटर का है चालू कर दिए भाई, बंद करो जनरेटर को। अब देखिए
देखो पंखा चालू करने के पहले सोच लिया कीजिए, ठंड मार देगा सबको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग ने console.log में प्रिंट किया आई एम यूजर नेम जो रहेगा वो प्रिंट कर देगा, माई आधार नंबर इज आई विल डिपोजिट, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। सेव कीजिए और चेक करते हैं लाइन नंबर 12 का डेटा। लाइन नंबर 12 का डेटा, आई एम मोहन, माई आधार नंबर इज, जो डेटा ऊपर से आ रहा है, आई विल डिपोजिट 1000, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। यहाँ तक समझ में आया? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा सारा डेटा आर्ग्यूमेंट से आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं पास कर रहे हैं। और इस टाइप से क्या हुआ, हमने फॉर्म लिया और हमारा फॉर्म में डेटा पास हो गया। अब एक चीज और, मान लीजिए हमने फॉर्म लिया, ठीक है, बट ये सारा डेटा जो है ना, सेम डेटा हमें फिल द फॉर्म के अंदर भी पास करना है। जो हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं ये सेम वैल्यू कैसे पास करेंगे, कोई आइडिया? मीन सेम ये सेंटेंस ही हमें पास कर देना है वहां पर, फिल द फॉर्म के अंदर ये पूरा सेंटेंस को हम पास करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? Sir, we can use here the variables. Okay, let's try. So let's try let one variable or take form TAKE FORM DATA। सोचना कुछ नहीं है, जो हम लोग अभी किए हैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, सेम लॉजिक को थिंक कीजिए और बनाते चले जाइए, कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचना है। तो अब हमें करना क्या है, हम लोग क्या चाह रहे थे, ये पूरा स्ट्रिंग को ही हम लोग पास कर दें, कोई इशू नहीं। वेरिएबल में हमने पास किया और इसको यहाँ पे पास कर दीजिए सिंगल आर्ग्यूमेंट। तो अब सोचिए जब फिल फॉर्म डेटा को कॉल कर रहे हैं, जहां भी ये फंक्शन यहाँ पर है ना, तो इस वेरिएबल को यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन कैसे लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट प्रयास क्या कीजिए, वैसा चीज लीजिए कि जिसे आप आइडेंटिफाई कर सके। और सेकेंड चीज, ये हमें जरूरी नहीं होता है कि एक, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे टेक फॉर्म डेटा लिख रहे हैं और नीचे में भी हमने टेक फॉर्म डेटा लिख दिया, तो क्या लगता है ये दोनों एरर देगा, क्या होगा? और एक सेकेंड, ये दोनों अलग है या सेम है, सबसे बड़ा चीज है मीन्स ये दोनों है क्या। टेक फॉर्म डेटा, यहाँ पे हम लोग फिल द फॉर्म डेटा लिखे हैं और नीचे में ये लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है, दोनों में जो टेक फॉर्म डेटा लिखा हुआ है। Sir, first one is the function call, ओके, and another one is the Function call. function initialization. दैट इज Another one फंक्शन, is the ठीक है, initialization of. Yes, okay. sir. So inside both there is a take form data, is both are same or different? It's a parameter, sir. The parameter is same, sir. Which one is parameter? both are Sir, same. take Okay, both form, Take form data. Okay, both same. Any others? आपको अगर कंफ्यूजन है, सेम सर, नो सर, अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। हमने यहाँ क्या पास किया और यहाँ सबसे ऊपर में क्या पास किया, मुझे इसको सबको बंद कर दीजिए। Sir, आप यहाँ can we say, sir, can we say क्या? that one is a parameter call and there is a parameter value, sir. That is the thing. This is your Yes. argument, correct? Means parameter value or argument, whatever. One is known as parameter, another is known as argument. So this one is parameter, okay? And तो देखिए जब आप फंक्शन कॉल में कुछ पास करते हैं वो आपका आर्ग्यूमेंट कहलाता है, मीन्स वो आपका वैल्यू है, ठीक है। फंक्शन कॉल में आप पास कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं लाइन नंबर 32 में मोहन 1 2 3 4 5 जो भी लिखा हुआ है 1000, ये सारा क्या है, वैल्यू है, इसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो गो टू बैंक के अंदर जो हम लोग कॉल किए और ये किस में, फंक्शन में, तो फंक्शन के अंदर जो हम लोग लिखे हैं ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आपका पैरामीटर है, ठीक है। और दोनों ये डिफर है, ये यहाँ से वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और जो भी वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू हमें इसके हेल्प से रिसीव हो रहा है, यही है ना। किन्हीं को कोई शक इसमें? Yes, नो sir.
ठीक है, अब आइए टेक फॉर्म के केस में, और अब देखिए लाइन नंबर 18 क्या है, फंक्शन या फंक्शन कॉल? फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल सर। और फंक्शन कॉल में जो हम लोग पास करते हैं वो क्या रहता है? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इन द सेंस वैल्यू, करेक्ट? जो नीचे में मोहन यूजर नेम जो दिया हुआ था यही है। तो यहाँ पे जो फिल फॉर्म में जो हम लोग टेक फॉर्म डेटा लिखे हैं ये आपका वैल्यू है, लेकिन ये फंक्शन के अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं टेक फॉर्म डेटा ये क्या है? पैरामीटर्स। ये पैरामीटर है। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं गो टू बैंक में जो वैल्यू पास किए और बैंक पे जाइए, और बैंक में यहाँ आपको यूजर नेम आधार नंबर ये क्या है? एक वेरिएबल टाइप का है, पैरामीटर है। तो यही चीज अंतर है दोनों में, ठीक है? तो फंक्शन के साथ जब लिखते हैं तो वो आपका पैरामीटर होता है, बट यहाँ हम लोग अब एक चीज कह सकते हैं आप कि यहाँ तो वैल्यू हम पास ही नहीं किए हैं। लाइक यहाँ पे हम मोहन 1 2 3 4 जो वैल्यू पास कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल में तो वैल्यू मैंने पास नहीं किया, करेक्ट? मयूरी यहाँ पे वैल्यू मैंने कहाँ पे पास किया? इसमें क्या वैल्यू मिल रहा है एक्चुअली इसमें? जैसे नीचे के केस में मोहन 1 2 3 4 ये 1000 ये सब मिला है, इसके केस में क्या मिल रहा है? याकूब लाइन नंबर 18 में क्या मिल रहा है? दिव्या लाइन नंबर सर 11 का वैल्यू मिल रहा है। लाइन नंबर 18 में जो मिल रहा है ना आपको फॉर्म टेक फॉर्म डेटा, ये एक्चुअली है कहाँ पर? सर्च कीजिए। तो 11 वेरिएबल बनाया है। मतलब 11 नंबर का वेरिएबल जो है ना वो वैल्यू इसके अंदर जा रहा है। समझ में आ गया सबको? क्योंकि ये वेरिएबल को ही हम वहां पे पास कर दिए हैं, तो इसीलिए वो क्या होगा, अब इसको रिसीव होना चाहिए, बट मालूम नहीं आइदर रिसीव होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं, 1 सेकंड कॉमा लगा देते हैं, और ऊपर जो आ रहा है ना टेक, उसी को हम लोग ले लेते हैं, टेक फॉर्म डेटा। ठीक है, चलिए सेव कर देखते हैं एरर देता है क्या। लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23 ये रहा है, आपको आ गया फिल द फॉर्म। आइए मोहन जो ऊपर जो डेटा आया था वही आ गया ना यहाँ पर नीचे, यहाँ तक हो गया। अब आइए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को? अब हम आते हैं सबमिट डेटा। सबमिट डेटा में मुझे क्या करना है ना, एक मैसेज पास करना है, मुझे डेटा नहीं पास कराना है। हाँ, बट मुझे डेटा पास कराना है। क्या डेटा पास कराना है? मुझे यूजर का नेम पास कराना है, ठीक है? लाइक मोहन, थैंक्स मोहन। कौन है भाई? ऐसा करोगे हम भी सो जाएंगे। अब है सर, लग रहा है नींद आ रहा है। रुक जा, अगले दिन वीडियो कैमरा पे हम चेक करते हैं किसका किसका मेगापिक्सल सही है। सर नींद नहीं आ रहा था सर, हम कोई दिक्कत नहीं, मुझे हम पता ही नहीं था माइक ऑन है। हाँ, कल हम कैमरा नहीं चेक सर, करते मैं हैं कम से सबका। कम बोलिए कुर्सी पे बैठने के लिए। वही अब कल होगा बेट, कल से कैमरा ऑन रहेगा, सबका कैमरा चेक करते हैं किसका किसका मेगापिक्सल खराब है। रुक जा, फोटो मेरा खींचते तो हैं कैमरा सबका। खराब है सर। सर अब देखिए मेरा तो तो अब आंखें का मेगापिक्सल खराब। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है ना, हम लोग क्या किए, हम लोग ने मोहन मोबाइल नंबर अमाउंट जो भी चीजें सब जगह कैरी कर लिए। हर एक फंक्शन में आप देख रहे हैं कि हम लोग डेटा को कैरी करते जा रहे हैं, जहां मन है वहां तक हम ले आए। लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटा प्रिंट करना है मात्र, ठीक है? कहाँ गया? सबमिट, सबमिट फॉर्म के अंदर पास किया, ठीक है? रुकिए, यहाँ पे लिखना क्या है ना, थैंक्स, ठीक है? जो यूजर है, यूजर लिख देता हूं मैं, सर यूजर बैकअप से नेम। कॉल की। क्या चीज? अच्छा रुकिए, अभी वो मैं जस्ट बना रहा हूँ, उसका फॉर्मेट बना रहा हूँ। थैंक्स मोहन फॉर ओपनिंग अकाउंट। मुझे ऐसा मैसेज प्रिंट करना है लास्ट में। अब बताइए
ये एक्चुअली है अब ट्विस्टेड, इंटरेस्टिंग चीज है। अब दिमाग लगाइए क्या करना है। बैकटिक सिंबल Sir, पहले कर दे। everything, करेक्ट, sir, पहले हम everything is बैक, the dynamic. हाँ बोलिए। So everything is dynamically or only one thing are नो dynamically नो, username. एवरीथिंग विल बी डायनेमिकली। तो पहले तो हम Everything. यूजर नेम को चेंज करेंगे बैकटिक सिंबल पे, लाइए बैकटिक सिंबल पे। करेक्ट। अब बताइए, चेक करते हैं, पहले रन कराता हूं मैं, क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा और क्या गायब हो जाएगा। मतलब एक मोहन सर गायब हो जाएगा सर। Yes, यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट होगा क्या? नहीं सर। ठीक है, ये क्या प्रिंट होगा यूजर नेम के बदले? सर वहाँ पर कुछ नहीं होगा सर, नल होगा सर। कुछ नहीं, नल। देखते हैं क्या आता है, नल आता है कि एरर देगा। एरर दे दिया क्योंकि यूजर नेम तो डिफाइन ही नहीं है, बात समझे? एरर वो आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल नहीं बनाया ना इसीलिए। तो यूजर नेम नहीं है, ठीक है। चलिए हम आर्ग्यूमेंट में रिसीव कर लेते हैं पैरामीटर में, अब एरर हमारा गायब हो जाएगा। बट देखिए अभी हम लोग जो जा रहे हैं ना, रिवर्स ऑर्डर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हम लोग पीछे मूव कर रहे हैं। देखते हैं क्या आएगा, अभी क्या आएगा यूजर नेम में, क्या देगा? इधर देगा। नहीं सर, अभी नहीं आएगा सर। अभी मुझे बता दीजिए कि इसमें आएगा क्या, मैं भी देख लूं। मोहन आएगा, एरर आएगा, दो चीज मुझे मिला। एरर आएगा। देखते हैं, एरर आएगा, ठीक है। देखते हैं कौन यहाँ तक समझ पाए हैं। ना एरर Sir, आएगा ये और कुछ नहीं, ये भी नहीं आएगा, कुछ आएगा। क्या आएगा? रिवर्स ऑर्डर में देखिए क्या मिल रहा है उसे आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट में क्या मिला है? सबमिट द फॉर्म को, कुछ नहीं मिला सर। सबमिट द फॉर्म स्ट्रीट पास है सर। यूजर नेम डाल दें सर। एक सेकेंड भाई, यूजर नेम तो पैरामीटर है ना। यस सर। आर्ग्यूमेंट कहाँ मैंने डाला? फंक्शन कॉल पे। फंक्शन कॉल कहाँ लिखा हुआ? लाइन नंबर 24 है ना। yes sir, in a function call we can here we are not be defining anything sir. हाँ, So that's why we're getting we had given empty string, एरर नहीं yes आएगा, sir. empty string आएगा। देखिए आया empty string, थैंक्स के बाद कोई नाम है? कोई नाम नहीं है क्योंकि मैंने वहां empty कर दिया, समझ में आया? लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए मोहन, बट वो मोहन कौन सा? ये वाला वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। हम लोग यहाँ हार्ड कोडेड नहीं लिखेंगे। देखिए ये है बहुत इंटरेस्टिंग, अगर इसको आप समझ गए सर वहाँ आपका पूरा, यूजर नेम पास। तो कहने का मतलब आपका है यहाँ पे हम यूजर नेम Argument. पास कर दें। यस। ठीक है, चलिए हम यूजर नेम को ले लेते हैं, ये है ना। चलिए देखते हैं रन करा के होता है क्या। हो गया? एरर क्यों आया, क्या सर लगता है आपको? पहले भी डिफाइंड यूजर नेम से लिखे थे। हाँ Sir, यूजर नेम I have one doubt. Sir, I have one doubt. We can we call the function inside of function? Sorry, can we call the भाई function inside of function? एक सेकंड, तो ये सब ऊपर हम कर क्या रहे हैं, ये क्या So है? that is it, sir. There I am used the function sir. Inside of भाई तो function ऊपर, means तो ऊपर से तो वही, submit ऊपर से वही करते आ रहा है ना। ये पूरा क्या Yes, हो रहा sir. है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हम कॉल किए हैं। तो Yes, sir. There here we I use one function that declare that username, sir. Go to bank, I think. हाँ, गो टू बैंक के पास तो है, यूजर नेम Yes, तो sir. है यहाँ पर। Yes, sir. देखिए Then can we call? हाँ एक सेकंड, नहीं तो मुझे वो फंक्शन नहीं चाहिए, मतलब जो फंक्शन मेरा है, जितना भी कॉल हुआ है मुझे उसी का यूज करना है, ठीक है। मतलब हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग सबमिट फॉर्म पास पहुंच गए, करेक्ट। मुझे चाहिए Yes. यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है। हमें यूजर नेम क्या हुआ, एरर दे दिया, ठीक है।
क्योंकि लाइन नंबर 24 के पास क्या यूजर नेम का वैल्यू आ रहा है, मीन्स इस फंक्शन के अंदर यूजर नेम का वैल्यू है क्या? नहीं सर, नहीं है। नहीं सर। इसके यहाँ पे क्या पैरामीटर वैल्यू है? यूजर इसके पास जो वैल्यू आया वो क्या है? टेक फॉर्म डेटा। टेक फॉर्म। टेक फॉर्म डेटा जो आ रहा है वो क्या है? ये पूरा मैसेज है ना, करेक्ट? Yes, फिल sir. द फॉर्म के अंदर हम लोग ने क्या किया, ये पूरा स्ट्रिंग को पास कर दिया। मतलब यहाँ से हमने यूजर नेम को पास ही नहीं किया, तो कैसे मिलेगा? तो करना कुछ नहीं है, यूजर नेम लेकिन इस फंक्शन के अंदर आ रहा है ना, सबसे ऊपर दिख रहा है यूजर नेम। चुपचाप इसको लीजिए और इसको कॉल कर दीजिए, यहाँ पे पास कर दीजिए। समझ में आ गया? लेकिन अब आप यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट किए हैं ना, तो फिल द फॉर्म जो है इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा है? फिल द फॉर्म जो फंक्शन हमारा हुआ, फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन के अंदर अभी कितना आर्ग्यूमेंट है? सिंगल आर्ग्यूमेंट। 1 पैरामीटर डबल मतलब करना। आर्ग्यूमेंट लेके चलिए, पैरामीटर सब एक ही चीज है, उसको इग्नोर करके हम चल सकते हैं। तो यहाँ कॉमा देके हमें दूसरा भी लेना पड़ेगा ना, पास कर दीजिए यूजर नेम और अब चेक कीजिए अब वहां तक वैल्यू मिला या नहीं मिला। आ गया? थैंक्स मोहन। मतलब हमने क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम नहीं था, तो हमने क्या किया, पीछे गया और एक का स्टेप पीछे जाके वहां पे फंक्शन कॉल के अंदर डाल दिया यूजर नेम का वैल्यू। बस जैसे ही हमने ये वैल्यू डाला, ये पीछे वाला को नीचे वाला को रिसीव हो गया। आ गया समझ में? हाँ, दूसरा काम क्या था कि आप इस फंक्शन को भी कॉल कर ले सकते थे, गो टू बैंक, बट प्रॉब्लम ये था कि गो टू बैंक आपको यूजर नेम नहीं दे रहा था। समझ में आया? लेकिन अब हम लोग एक काम करते हैं, सेम काम जो अभी हम लोग सबमिट की हेल्प से किए हैं, इसको पहले मैं कमेंट करता हूँ। यूजर नेम हटा दीजिए, हम लोग सबमिट फॉर्म रखे हैं ना। अभी क्या होगा, सबमिट फॉर्म कॉल होगा, सबमिट फॉर्म को कॉल किया, console.log में यूजर नेम है, एरर देगा, करेक्ट? ऐसा ही होगा। कितना Yes, घंटा हुआ अरबाज? 1 सेकंड। 1 घंटा 27 मिनट। 1 घंटा 27 मिनट में डेटा खत्म हो गया। पर डे 2 घंटा जाते हैं उसमें ही खत्म। देखिए बीच में भाई मैं टॉपिक खत्म नहीं कर सकता हूँ, हम लोग उस स्टेज पे हैं जहां से हम आगे निकल सकते हैं, एक स्टेप पीछे यहाँ पे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए, हमने यहाँ पे सबमिट को कॉल किया। ठीक है, हमारे पास यूजर नेम है क्या? अभी ऑब्वियस है एरर आएगा, yes. सेव कीजिए। एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि यूजर नेम डिफाइन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं जो हमने रिटर्न को पढ़ा था। ठीक है, रिटर्न में क्या कर रहा था, यूजर नेम चाहिए। किसके पास है यूजर नेम का डेटा? इस फंक्शन के पास भी है, गो टू बैंक के पास भी यूजर नेम आ रहा है, टेक फॉर्म के पास भी आर्ग्यूमेंट में यूजर नेम आ रहा है, करेक्ट? फिर अपने फिल फॉर्म के पास भी यूजर नेम को एंट्री कर दिया यहाँ पर। बट सपोज आप यहाँ नहीं एंट्री करते हैं, मीन्स आपका फर्स्ट के पास ही यूजर नेम हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए क्या, यूजर नेम चाहिए ना। हमने रिटर्न कीवर्ड पढ़ा, आप रिटर्न कीजिए और यूजर नेम कर दीजिए। हो गया, इतना ही जरूरत ही है। किसके पास है? गो टू बैंक। गो टू बैंक को कॉल कीजिए, सबमिट है ना, गो टू बैंक को कॉल कीजिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, वरना मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। ये फालतू हो जाएगा, यहाँ पे हटाइए, ये नहीं यहाँ चलेगा, बाहर में ये चलता, वो सीन आएगा तो मैं समझा पाऊंगा, यहाँ पे नहीं होगा वो। नहीं तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन बात का रुक जाएगा सर, वो रिटर्न करके। नहीं वो रुकेगा नहीं,
वो रिटर्न यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि हमें वैल्यू वहां पे मतलब फंक्शन कॉल में ही पास कीजिएगा ना, क्योंकि जो कॉल किया उसी को रिटर्न करेगा, मीन्स वो इसको रिटर्न करेगा, इसीलिए वो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, वो आएगा कर दीजिए रिटर्न का सर। हम लोग देखेंगे आगे। सर माइंड में लोचा चल रहा है, करके दिखा दीजिए सर उसको। कौन सा रिटर्न का? ये सर रिटर्न यहाँ नहीं कर पाएंगे, कुछ कार्य वो मैं आगे दिखाऊंगा। रिटर्न का ही बहुत आएगा, टेंशन नहीं लेना है उसका। तो ये मान लीजिए हो गया, ठीक है, हमारा वर्क कर रहा है सब कुछ प्रॉपर। अब देखिए आपका डेटा हार्ड कोडेड कहाँ पर है, सिर्फ इस लाइन पे, करेक्ट। आपका हर एक जगह वेरीफाई कीजिए, कहीं भी डेटा हार्ड कोडेड नहीं है, ये पूरे फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल ही पास किया हुआ है, ठीक है। बेनिफिट क्या है आप बताता हूं। अभी रिटर्न का हम लोग सिर्फ पढ़े हैं, ठीक है, अभी उसका हम लोग रियल में प्रैक्टिकल वगैरह नहीं किए हैं, करेंगे बाद में, देखेंगे तब बहुत मिलेगा वो सब। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा यूजर फॉर्म भरने जा रहा है, डेटा मॉडिफाई कीजिए, RAJU राजू, कॉमा क्या क्या पास कर रहे हैं, देखिए जैसे ही कर्सर रखिएगा ये आपको दिखा रहा है, यूजर नेम दिखा दिया राजू हो गया, सेकंड क्या है आधार नंबर, कॉमा दीजिए, नेक्स्ट क्या आया अमाउंट, कॉमा मोबाइल नंबर, सेव कीजिए, सारा जाएगा डेटा चेंज हो गया। हम लोग कुछ किए नहीं किए, हम लोग ने सिर्फ ये डेटा मॉडिफाई किया। अब समझ में आया, जब हम कोड को डायनेमिक लिखते हैं तो बेनिफिट क्या होता है, आपको मल्टीपल यूजर के लिए आपने क्या किया, एक फ्रेम तैयार किया कि हमें डेटा प्रिंट कैसे कराना है, किसका वैल्यू लेके कौन जाएगा, हमने वो सब किया, लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करके हमने एक एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, कैसे कैसे होगा हमने पूरा वॉइस ब्रेक कर रहा है सर। पर सर बोल रहे हैं क्या? सर अभी नहीं बोल रहे हैं। यही बोल रहे सर का डेटा खत्म हो गया। सर को रिमूव कर दूं क्या? आप कर दीजिए। लंच हो गया। किसको रिमूव किया, मुन्ना सर मेरे को कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा सिर्फ चेंज किया, और डेटा चेंज किया, सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक क्या हुआ, प्रिंट हो गया। अब यही काम हम यूजर से लेते हैं, मेन से जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, इसे यूजर से लेते हैं डेटा को, कैसे लेंगे, देखिए आज का टॉपिक हो गया है, हम लोग इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीका से अब डेटा को ले कलेक्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? दिख तो रहा है लेकिन स्टक है, यस सर, सबको स्टक है क्या? स्टॉप है सर। यस सर स्टॉप है सर। रुक जा भाई, डेटा गया मेरा, ये वाईफाई वाला अलग झंझट करता रहता है। सर डाटा आपका चोरी हो गया। कोई बात नहीं है भाई, अब दिख रहा है ना? आप हो कहाँ पे सर? ये स्क्रीन ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, रुकिए अभी शेयर करता हूँ, दिखेगा। नहीं सर नहीं दिख रहा है सर। रुक जा, अल्लाह मत करो। अब देखा,
यस सर दिखा। चाय दिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है देखिए सर। हाँ जाएगा, पूरा जाएगा। कौन पार्ट दिख रहा है? फंक्शन बल लिखा हुआ जो दिख रहा है ना, काफी है, बाकी ना सर भी लिखा बिलिंग, चलेगा। सर बिलिंग कर रहा है सर। भाई अभी डेटा सही है, ब्लेम नहीं कर सकते हो। सर बिलिंग कर रहा है आपको वो बोला सर, ब्लेम नहीं हुआ। अभी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर ठीक है अभी आ रहा है। सर आ रहा है, सर पूरा आ ठीक गया है। सर। हाँ पूरा आ गया, आधा कर दो उसको। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो फंक्शन बना, यहाँ पे हमने क्या किया, मैनुअली डेटा को प्रिंट कर रहे, मतलब हम लोग डेटा को, हम लोग जो भी डेटा हमारा था हम लोग मैनुअली उसे पास किए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को यूजर से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यूजर से डेटा कलेक्ट करने का क्या ऑप्शन है? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? प्रॉम्प्ट मेथड से। प्रॉम्प्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ही पास कर देते हैं। थोड़ा लेंदी जाएगा बट काफी है, काम बन जाएगा। बट वही काम हम लोग वेरिएबल से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों वेज हमारे पास है। तो यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट में हमने क्या करना है, यूजर नेम लेना है। यूजर नेम लीजिए। नेक्स्ट ये आपका एक प्रॉम्प्ट हुआ, कॉपी कीजिए, फिर से पेस्ट कीजिए। क्या लेना है सेकंड में? आधार नंबर। आधार नंबर। नेक्स्ट फिर से प्रॉम्प्ट लीजिए। आधार नंबर के बाद क्या चाहिए? अमाउंट। अमाउंट। नेक्स्ट क्या है? मोबाइल नंबर। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इतना सारा डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी, अब हमारे कोड में एक भी लाइन हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, सारा का सारा हमारे पास डायनेमिक वैल्यू है। आप देख सकते हैं सारा वेरिएबल है यहाँ पर। ऊपर कोड में आप जाइए, सारा नेस्टेड फंक्शन है, कोई भी मतलब वैल्यू जो है हमारा हार्ड कोडेड नहीं है। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। कहाँ गया? तो क्या मांग रहा है? यूजर नेम मांगा, यूजर नेम लीजिए, SOHAN सोहन। ठीक है, अब क्या है? आधार नंबर। ठीक है, अमाउंट, और क्या है? मोबाइल नंबर। आ गया, समझ में आया? आप सब जगह वेरीफाई कीजिए। सोहन, यहाँ पे रहा सोहन, ये आपका आधार नंबर, अमाउंट, मोबाइल नंबर। आई एम सोहन, माई आधार नंबर इज, अमाउंट, यहाँ पे कॉल ऑन दिस नंबर, फिल द फॉर्म, आई एम सोहन, माई आधार नंबर इज, आई विल डिपॉजिट, कॉल ऑन दिस नंबर, थैंक्स सोहन। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, हमने तो कभी भी कोड लिखते हैं, आप कोड ऐसा लिखिए डायनेमिक कि आप किसी भी यूजर के लिए, किसी भी पर्पस के लिए आप बनाइए, वो सभी जगह क्या हो, मैच कर जाए आपका कंडीशन, कहीं भी ब्रेक ना करे। इवन हम लोग इसमें कितने टाइप का डेटा को पास किए, ये अब देखते हैं। म्यूट कीजिए। यहाँ पे कितने तरह का डेटा पास किया हमने? एक हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर रहे थे। ठीक है, यहाँ हमारा नंबर पास हो रहा था, फिर यहाँ पे नंबर, ये सारा नंबर हो गया। अब हमने उसके बाद क्या किया, हमने यूजर से डेटा को कलेक्ट किया इस तरीके से। ठीक है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख सकते थे, क्या, जो बताता हूं, दीजिए। देखिए सारा प्रोसेस सेम है, बट सिर्फ लिखने का दूसरा दूसरा एक तरीका हमारे पास है। सारा हटा दीजिए, वेरिएबल बना दीजिए सारा को। लेट यूजर नेम इक्वल टू, ठीक है, लेट ये क्या है, आधार नंबर इक्वल टू, या देख लेंगे बाद में, लेट इक्वल टू, क्यों गलती आया कोई बता दीजिए।
Yes, sir. We कॉमा लगा there have been कॉमा लगा हुआ है। सही है, क्या लगेगा वहां पे? semi- ठीक है, तो इस टाइप से अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, वेरिएबल को लिख दिया, अब चुपचाप वेरिएबल पास कर दीजिए। यूजर नेम, गलती से ऑर्डर मत चेंज कीजिएगा, वरना पूरा ऊपर से नीचे तक गड़बड़ हो जाएगा आपका, ये ध्यान रहे। पता चलेगा फर्स्ट वाले को थर्ड में कर दिए, बस नाम के जगह पे उसका अमाउंट दिख रहा है। सर एक प्रॉम्प्ट के हेल्प से नहीं कर सकते हैं क्या सर? एकदम सही वाला क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। अभी जरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करा रहे हैं ना, इसलिए। हाँ देखिए, तो यूजर नेम हो गया, वैल्यू पास कीजिए, राहुल आधार नंबर, राहुल आधार नंबर कितना है? 7942227049 जब तक अपना कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा सर, कितना नंबर आधार कार्ड बोल रहा है। वही चीज है। अब देखिए, अभी क्या हुआ, हमारा सारा डेटा क्या हुआ, प्रॉपर आ गया। अब आप कोड क्या है, हमने क्या किया, पिछले बार हम लोग जब कर रहे थे तो एक लाइन में हमने, मतलब फंक्शन कॉल के अंदर ही हमने प्रॉम्प्ट को पास किया था, ठीक है। बट उसी चीज को हम लोग क्या किए, वेरिएबल में पास करके कर रहे हैं। बेहतर कौन सा है और अच्छे मतलब अच्छा कोड कहिए कि कौन सा रहेगा। तो जहां तक आप वेरिएबल वाले पे जा रहे हैं तो ये आपको क्लीन कोड दिख रहा है, ठीक है। आप इस पे जा रहे हैं, आउटपुट हर एक के केस में आ रहा है, बट ये थोड़ा क्या है ना, कंजस्टेड जैसा फील हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कंजस्टेड जैसा लग रहा है। कल अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन कीजिएगा आपको ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। सपोज आज मान लीजिए 4 डेटा है, कल हो सकता है 20 डेटा आप पास कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो इसलिए तो कहीं भी इस टाइप से हम ना करके, ज्यादा सुटेबल हमारा होता है वेरिएबल में पास कर दीजिए। आगे जाकर हम लोग एरे पढ़ेंगे तो हम पूरा एरे को पास कर दे सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कुछ बनाए तो हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, और जहां पे जरूरत रहेगा वहां से हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ डेटा, लेट एरे डेटा इक्वल टू, एरे इस टाइप से बनता है स्क्वायर ब्रैकेट से 10 20 30 40। हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा एरे को ही हम लोग पास कर देते हैं कहीं पे। एरे डेटा हुआ, सबसे ऊपर जाइए और इस एरे डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एरे डेटा में क्या किए हैं, 10 20 30 है, ठीक है। गो टू बैंक एट, यहाँ हम लोग टाइम डालेंगे कि कितने बजे जाना है उसको, टाइम लिख दिए। और यहाँ पे हम एरे डेटा जो दिए हैं ना नीचे में वेरिएबल, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर के बाद लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे डेटा में ले लिया। अभी इस एरे डेटा को हम टाइम वेरिएबल में पास करेंगे, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, लेट टाइम इक्वल टू उस एरे डेटा को। अब सेव कीजिए और डेटा देखिए, यूजर नेम मोहन, आधार नंबर, अमाउंट, मोबाइल नंबर। एरे डेटा में क्या आया, 10 20 30 40, बट मुझे 10 20 30 नहीं चाहिए, वो 10 बजे जाएगा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे एरे डेटा में मुझे 10 चाहिए। अभी आपको नहीं पता होगा एरे से डेटा कैसे निकालते हैं, बट 10 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेना होगा 0th इंडेक्स। अब आपको देगा 10 बजे। आ गया, गो टू बैंक एट 10। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इससे बेनिफिट क्या होता है, हमने पूरा का पूरा एरे को पास कर दिया। जहां जैसा जरूरत है डेटा निकाल लीजिए, कोई झंझट नहीं।
मान लीजिए यहाँ पे जरूरत था 10 का, हमने क्या किया 10 को निकाल लिया। और मान लीजिए नेक्स्ट लेवल पे हमें जरूरत है 20 का, 30, जो भी चीज हम वैल्यू अलग दूसरा वैल्यू पास कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे जरूरत है 40 का, तो हम 40 को निकालेंगे वहां पे। तो हम लोग 1 बाई 1 वैल्यू पास नहीं करने जाएंगे। जब हम रियल टाइम में जाते हैं तो हम 1 बाई 1 वैल्यू नहीं पास करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर दीजिए, पूरा एरे पास कर दीजिए, जहां जरूरत है निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जरूरत था हमें 10 का, हमने 10 को निकाल लिया। अब आप पास कीजिए दूसरे फंक्शन के अंदर, ये दूसरा फंक्शन लेके चला जाएगा एरे डेटा को, और फिर यहाँ पे ले लीजिए एरे डेटा। ठीक है, फिर लीजिए ये टाइम को ही लेके आते हैं, टाइम वेरिएबल को ही। $log यहाँ लिखने से कोई फायदा है क्या? ठीक है, नहीं यहाँ नहीं करूंगा, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग अब निकालते हैं थर्ड वाले को। थर्ड मतलब कितना? 40 देगा। अब देखता हूँ, इसको लिखता हूँ लास्ट। ठीक है, लास्ट वैल्यू। और हमें क्या चाहिए? ये लास्ट वैल्यू चाहिए इस टेक फॉर्म डेटा के अंदर। क्या लिखा हुआ? आई एम यूजर नेम, माई आधार नंबर इज आई विल डिपॉजिट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, माई एज इज, हम लोग यहाँ पे एज डाल दिए हैं। तो लास्ट वैल्यू हमने लिख दिया। अब हम लोग डेटा को प्रिंट कर देते हैं। आ गया, माई एज इज 40, हमने लास्ट वैल्यू को लिया, बट एक्चुअली रियल में हमने डेटा क्या पास किया था। अब आप सोचिए, हम लोग बार बार एरे को ही, मतलब जो हमारा ये पूरा डेटा था इसको ही पास क्यों कर दिया। अब सोचिए, अगर आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, आप क्या कीजिएगा? सारा डेटा को यहाँ पास कीजिएगा ना, अरे डेटा 0, कॉमा एरे डेटा 1, फिर आप जाइएगा एरे डेटा 2, फिर जाइएगा एरे डेटा 3, कुछ इस टाइप से कीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये जो मैं एरे डेटा 0 लिख रहा हूँ, ये क्या करेगा? हमें 0th वैल्यू देगा। 0th वैल्यू मीन्स फर्स्ट वैल्यू होता है, 10 देगा, फिर सेकंड वाला 20 देगा, फिर 30 देगा। जिन्हें नहीं पता है कोई इशू नहीं। तो इस टाइप से ये पूरा वैल्यू को लेकर जाएगा। तो अब मान लीजिए हमें कहीं पे 20 का जरूरत रहता है, कहीं तो 30 का, कहीं 40, इतना लंबा कौन लेकर जाएगा? यहाँ पे तो मान लीजिए 4 वैल्यू है, हो सकता है आपके पास 50 डेटा है। जब हमें रियल डेटाबेस से आता है तो 30 डेटा आता है, 40 डेटा आता है, उतने लेवल का डेटा आता है। तो इस टाइप से डेटा को कैरी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे सिंपल तरीका क्या है कि आप पूरा एरे को ही पास कर दीजिए। हमने पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही अपना पास कर दिया, जो भी हमारा डेटा था पूरा पास हो गया। हमने यहाँ पे पूरा एरे को पास कर दिया, और जहां जैसा जरूरत है आपको वहां निकाल लीजिए। जैसे आप ऊपर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एरे डेटा लिया, हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए था, मैंने 0 वैल्यू निकाल लिया। हमें लास्ट वैल्यू चाहिए था, हमने यहाँ पे थर्ड को निकाल लिया। समझ गए? तो जहां जरूरत जैसा रहा वहां पर से डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाइए। ये आपको हुआ डेटा का। अब यही चीज मान लीजिए ऑब्जेक्ट रहता, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। भूल गया हूँ कैसे बनेगा, STUDATA, देखता हूँ कैसे कैसे बनेगा। नेम, ये दिया हूँ ना, 50 रन दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, हमने एक डेटा बना दिया, स्टूडेंट नाम का डेटा। ठीक है, ये सारा चीज आपको आगे मिलेगा, अभी हम लोग जैसे से आगे निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट डेटा लिया, ये पूरा डेटा ही पास कर दीजिए। क्यों? हम सपोज दैट आपको कहीं पे नेम का जरूरत है, कहीं एज का जरूरत है, इसमें और भी डेटा अंदर रहता है। तो कहीं पे कोई भी डेटा आपको चाहिए, आप वन डेटा को लेके मत जाइए, पूरा डेटा, पूरा स्टूडेंट डेटा जो लिखा हुआ है वेरिएबल, उसको लेके जाइए। वो आगे जाके आपको हेल्प हो जाएगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट डेटा को पास कर दिया। अब मान लीजिए इसी जगह पे मुझे रिसीव करना है स्टूडेंट डेटा को, कॉल कर दीजिए इसको। ये हुआ स्टूडेंट डेटा। मान लीजिए हमारा नेम क्या, ये यूज केस क्या है,
मुझे नेम में चाहिए, नेम में मोहन है, यूजर नेम, ओके ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टूडेंट डेटा लिए, अब इसको मैं console.log में ही पास कर देता हूँ। console.log मोहन गो टू बैंक एट, ठीक है, स्टॉप लगाइए, माई नेम इज लिया। मुझे ये जो डेटा ला रहा हूँ वो स्टूडेंट डेटा वाले वेरिएबल से लाऊंगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं उसके लिए। Sir, हाँ sir, in a object, it's necessary कि both sides से हम डबल कोमा से सेपरेट, डबल इससे कोमा से सेपरेट करें सर, both sides से? नहीं वैसा नहीं है, वो स्ट्रिंग है इसीलिए हमें करना पड़ेगा। आप इसको शायद हटा सकते हैं, हो गया ना, बट ये तो आपको करना पड़ेगा हर हाल में क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग है सर। हाँ उसको करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग करते क्या है ना, ये स्ट्रिंग होने के कारण हम लोग उसे इसी फॉर्म में रख देते हैं डेटा को, कोई इशू नहीं है उसका। की हो गया ना तो आप उस टाइप से डाल दे सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, stu डेटा नाम का वेरिएबल हुआ स्टूडेंट डेटा डॉट नेम, हम लोग यहाँ पे अब पास कर देते हैं उसको, करते हैं हमारा डेटा आएगा क्या, पता नहीं, दे दिया एरर, क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड कहाँ पर है भाई, नंबर क्या दे रहा है, 3, लाइन नंबर 3, ठीक है, लोग डेटा कर देते हैं, एरर क्या नहीं, आया क्या आया, तो माई नेम इज मोहन दिया, ये जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आया, वो ऑब्जेक्ट से आया, सबसे नीचे में ऑब्जेक्ट है, इसको हटा दीजिए, अरे मोहन लिख दिया। अब इसे मैं रन करता हूँ, यूजर नेम लीजिए, रहा है माई नेम इज रोहन। तो हमने इसमें क्या देखा कि हम लोग कोई भी डेटा, लाइक हमारे पास क्या था, प्रॉम्प्ट मेथड की हेल्प से हमने डेटा पास किया, हमने एक एरे को पास कर दिया कंप्लीट, फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, और पूरा ये आर्ग्यूमेंट में हम लोग पास कर दिए। मींस हमें क्या चाहिए था, इस ऑब्जेक्ट, इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, यहाँ जो आप करली ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इससे हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। यहाँ जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इससे हम एरे को पहचानते हैं, आगे मिलेगा, कोई इशू नहीं है इसका। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, मान लीजिए आपको अगर नेम को पास करना रहता, आप एज को कहीं पे जरूरत रहता है, तो आप एक एक वैल्यू जो लेकर जाइएगा, उससे ज्यादा सुटेबल ये होता है कि पूरा डेटा को ही पास कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या मतलब होगा फ्यूचर में कि सपोज कहीं पर आपको नेम चाहिए था, आप नेम निकाल लीजिए, कहीं पे आपको एज चाहिए था, आप एज निकाल लिए, जिस चीज का जरूरत है आप निकाल लीजिए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, हर एक चीज का, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था एरे के फॉर्म में, लाइक एरे डेटा 0, एरे डेटा 1 2 3 करके, वो कितना लंबा हो जाएगा, फालतू में उतना आर्ग्यूमेंट वो बढ़ रहा है आपका। जब सिंगल आर्ग्यूमेंट में सारा डेटा आप कलेक्ट करके जा सकते हैं, तो 5 6 7 उस टाइप से क्यों करने जा रहे हैं, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम कोई भी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा रहता है तो हम लोग पास कर देते हैं। इवन आप ऊपर देखिए, क्या हम लोग ने यहाँ पे एक क्या किया, एक मैसेज कंस्ट्रक्ट किया, और इस मैसेज को हमने आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। और कभी भी कोड लिखिए तो प्रयास कीजिए कि वैल्यू को जब भी हो आर्ग्यूमेंट में पास कर दीजिए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जहां भी हमें चाहिए, जिस भी लेवल पे हमें चाहिए, हम आर्ग्यूमेंट से डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा क्या, फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करने का प्रोसेस। हमने एक रिवर्स इंजीनियरिंग भी किया, क्या हमने यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रेज किया कि हमें यहाँ पे यूजर नेम चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा था, यूजर नेम नहीं आ रहा था। हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में जाना स्टार्ट किया कि अगर यहाँ पे यूजर नेम नहीं आ रहा है तो पहला स्टेप कहाँ जाना होगा, पैरामीटर में जाना होगा,
फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल है तो इसे वैल्यू मिल भी रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन कॉल के पास गया, फंक्शन कॉल में हमें क्या हुआ, ये वेरिएबल मिला, बट ये वेरिएबल को वैल्यू मिलना चाहिए था, बट हमारे पास यहाँ पे क्या था, वैल्यू नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, फिल द फॉर्म डेटा के पास गया पीछे, और यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को पास कर दिया। क्यों, यहाँ पे वैल्यू कैसे आया, क्योंकि आप यहाँ पे इस फंक्शन के पास वैल्यू आया हुआ है, यूजर नेम। तो इस फंक्शन के पास आया हुआ है मतलब ये पूरे ब्लॉक में आ गया, समझ गए। तो ये चीज है, जब यहाँ पूरे में आ गया तो आप यूजर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी डेटा को आप इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते थे, जैसा हमने पीछे ऑलरेडी हम करते आए। समझ में आ गया सबको। तो ये था आपका पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट, लाइक 0 आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट मीन्स 0 एंड मेनी, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो 0 आर्ग्यूमेंट है या फिर मेनी आर्ग्यूमेंट है तो हम डेटा को कैसे पास करते हैं, मतलब हम डेटा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कैसे कॉल करते हैं और किस टाइप से डेटा के साथ हम खेल रहे हैं, प्लस डेटा हमें अगर यूजर से कलेक्ट करना है तो कैसे कर रहे हैं कलेक्ट, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारा तरीका होता है, जो डायरेक्ट आप फंक्शन में लिख सकते हैं, जैसा हम यहाँ पे वैल्यू पास किए, फिर हमने प्रॉम्प्ट मेथड की हेल्प से यूजर से डेटा कलेक्ट किया, और वो डेटा हमारा जो कलेक्ट हुआ उसे हमने फंक्शन में कॉल कर दिया, मतलब फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू को पास कर दिया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि ये आपको पूरे हाई लेवल तक समझ में आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करके चले हैं। हर एक चीज आप देख रहे हैं कितना इटरेट हो रहा है डेटा, एक के अंदर दूसरा डेटा मतलब एंट्री करके वो मूव कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे। तो इस टाइप से एक्चुअली यहाँ पे हमने दूसरे दूसरे ढंग का देखा है, और भी डेटा को पास करके एरे हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कि किस टाइप से वो डेटा मूव करेगा, ट्रेवल करता है वन लेवल से नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये सारा मेन क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा कोड ब्रेक, अगर सपोज आप एरर आता है, आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका कोड ब्रेक कैसे किया, वहां वैल्यू मिल रहा है, पर सबसे पहले आप एरर को पकड़िए कि आपका एरर क्या है, वैल्यू डिफाइन हुआ है नहीं हुआ है, वहां पे एनालाइज कीजिए कि वैल्यू वहां तक पहुंच रहा है या नहीं। सपोज दैट जैसे हम लोग का क्या इशू हुआ, हमने यहाँ पे गया और हम लोग यूजर नेम डिफाइन कर दिए, हमें क्या लगा कि हम लोग नीचे से यूजर नेम करते आए हैं, हम लोग ने यहाँ डिफाइन कर दिया, बट हमें वैल्यू नहीं मिला, मीन्स हमारा कोड वहां ब्रेक हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रॉस वेरीफाई करके रिवर्स ऑर्डर में चलना स्टार्ट किया, फिर हमें क्या पता चला कि यहाँ पे वैल्यू ही नहीं आ रहा है, हम लोग पीछे गए, वहां जाकर चेक किए। एक तरीका और होता है चेक करने का, आप कंसोल लिख के लिख लीजिए, जहां पे भी आपको डॉट हो आप कंसोल लिखिए, कंसोल जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, कंसोल लिखिए और इसमें आप वैल्यू को पास कर दीजिए, लाइक यूजर नेम था, चेक कीजिए यहाँ पे पास करके यूजर नेम, और चेक कीजिए कि इस लेवल पे क्या मिल रहा है वैल्यू। बट इस टाइप से अगर आप कंसोल लिखते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि किस लाइन का ये कोड लिखा हुआ है। सपोज आपके पास मल्टीपल कंसोल है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग पास कर लीजिए, कॉमा लगा के पास कर लीजिए, ये सबसे सिंपल तरीका है स्ट्रिंग पास करने का। जस्ट किसके लिए, तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। तो मान लीजिए कुछ भी वेरिएबल पास कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जब आपके पास मल्टीपल लाइन कोड हो जाते हैं तो आप इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ आपका ये लाइन पे वैल्यू नहीं मिल रहा है या क्या मिल रहा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिबगिंग प्रोसेस, कि एक्चुअली हम लोग कोड डिबग कैसे करते हैं, तो आपको और भी आइडिया मिलेगा। डेटा आ गया, यहाँ पे आपने चेक कर, आप यहाँ पे कंसोल लगाए थे चेकिंग के लिए कि आपका यहाँ क्या वैल्यू मिला, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यूजर नेम सही मिल रहा है, जो यूजर नेम यहाँ आया है। तो इस टाइप से क्या होता है, हम पता कर लेते हैं कि हमारा कोड ब्रेक कहाँ किया, ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज जरूरी है वो हमें ये सीखने का चीज होता है कि हमारा कोड ब्रेक कहाँ कर रहा है और उसे हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप इस चीज को जितना मतलब समझते हैं, केयर करते हैं, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा कोड में। सर बोलिए। सर डेटा खत्म गया सर, स्क्रीन रुक रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया है।